बट समथिंग एल्स हैपेंड. तो मेरे हिसाब से तो जो होता है अच्छे के लिए होता है. तो यू जस्ट कीप ट्राइंग. समय से पहले किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलेगा. नमस्ते दोस्तों, डीप टॉक में आपका फिर से स्वागत है। और आज मेरे पास हैं बहुत ही एक ख़ास मेहमान, एक दोस्त भी, एक मेहमान भी, एक क्या बोलूँ, एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जिन्होंने बिल्कुल सिंपल बिगिनिंग्स करी हैं। और ऐसे लोगों को मेरे को बुलाना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज कई जो आप लोग देख रहे होते हो आपको लगता है यार मेरा लाइफ में कुछ होगा नहीं होगा, क्या हो रहा है। सो समटाइम्स मेरे जैसे लोगों को देख के और इन जैसे लोगों को देख के, मैं नाम बताता हूँ अभी आपको, ऐसा लगता है कि यार इनका हो सकता तो हमारा भी हो सकता है, इनकी निकल पड़ी तो हमारी भी निकल सकती है। एंड सो फॉर दैट let me introduce him to you if you don't know him already. His name is Akhil Gupta and he runs this company called nobroker.com, which मेरे को काफ़ी चांस है आपने सुना होगा nobroker.com के बारे में। अगर कोई ब्रोकर ये सुन रहा हो तो प्लीज़ आप भी सुनिए, कोई बात नहीं। nobroker.com डजंट मीन कि ब्रोकर की कोई ज़रूरत कभी भी नहीं है लाइफ में, ब्रोकर्स आर नीडेड, बट ही इज़ को फाउंडर सिटी ऑफ nobroker.com एंड बाकी जो कुछ ये है मैं इन्हीं की से सुनूंगा। सो वेलकम अखिल। थैंक यू. थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी. एंड मज़ेदार होने वाला है. मज़ेदार होने वाला है। तो अब आपकी नो ब्रोकर की, जहाँ तक मैंने सुना है खबरों में, कि लास्ट वैल्यूएशन $1 बिलियन थी। तो वो कितने रुपए होती है? डॉलर चेंज होता रहता है तो चेंज होती रहती है. 82,000 करोड़ रुपए होती है। कितने जीरो होते हैं 82,000 करोड़ में? फटाफट बताओ। 8200 करोड़. तो 8200 करोड़. तो 8 दिमाग कहीं और ही है। 10 जीरो. अरे वेरी गुड, आप पहले हो जो से थोड़ा 8 के बाद 10 जीरो, तो 8 या सो इट्स अ लॉट ऑफ जीरोस। जब आप छोटे थे आपने कभी सोचा था कि ऐसा हो जाएगा? अब छोटे क्या, आप मुझसे 4 साल पहले पूछ लो तो भी मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। हो जाएगा. रियली? यस. अब हम लोग तो बहुत, मतलब वी आर फ्रॉम, यू कैन से अपर या लोअर मिडिल क्लास के बीच में कहीं से आते हैं. तो घर पे एक फैमिली बिजनेस है. कहने के लिए हम लोग, मतलब वी कम फ्रॉम अ विलेज. एक बार मैं अपने स्टाइल से शुरू करता हूँ फिर, कि हाँ मैं थोड़ा फिल्मी हूँ ना। तो एक अंधेरी रात थी और बिजली चमक रही थी, ठीक है, और एक हॉस्पिटल में एक रोता हुआ बच्चे का जन्म होता है। एक नहीं हुए थे, 2 हुए थे. वी आर ट्विंस. ट्विंस? अच्छा, ये पहली बार ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट। तो बिछड़े तो नहीं हो? नहीं. तो फिर और वो फिल्मी कहानी बनती। बट टेक मी बैक टू दैट टाइम। ओके, कहाँ आपका जन्म हुआ, क्या करते थे आपके पापा, आपके घर का, क्योंकि आप तो स्पेशली प्रॉपर्टी बिजनेस में हो, उस घर का साइज़ क्या था, उस घर की कीमत क्या थी, एंड व्हाट वाज गोइंग ऑन देन? टेल मी अबाउट दैट early schooling years. Talk about that time. So I think we are 3 brothers. So my father, he is a businessman. So हम लोग typical अग्रवाल बनिया फैमिली. तो अग्रवाल स्वीट्स जो है सब जुड़े हुए हैं या सब वो डिफरेंट AGRA होता है, AGGAR होता है, AGAR होता है, तो सब अग्रवाल अलग है. तो और so मेरे दादाजी जो हैं वो सेठ टाइप होते थे. तो हमारा एक और वो अपना घर छोड़ के आ गए थे बिकॉज ही वांटेड टू डू समथिंग. तो उन्हें एक उपाधि मिली हुई थी धक्का. तो इफ़ यू गो बैक टू कोटा के पास में एक जगह है बारा, वहाँ पे अगर आप कभी धक्का परिवार बोलोगे तो पीपल अंडरस्टैंड. पीपल धक्का परिवार से हो? परिवार से हैं हम लोग. तो कोटा से आप क्या? कोटा के पास में बारा है, बट कोटा में आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कोटा. तो बिफोर इट बिकेम द कोटा, हाँ तब पहले नहीं था वैसा. Yeah, so we are 3 brothers, elder brother, and we are twins. So me and my twin, we are both आइडेंटिकल fraternal twins. 30 minutes difference, which is very very high because कौन पहले आया? मैं पहले आया था. हर चीज़ की जल्दी है तुम्हें. तो और तो बेसिकली हम दोनों वही नॉर्मल स्कूलिंग, एक नॉर्मल सा स्कूल जिसमें पढ़ते थे, DAV पब्लिक स्कूल. कहने के लिए धोनी भी वहीं से है, बट इट्स अ गुड स्कूल. कितनी फीस होती है? यार आई डोंट थिंक कि 200 रुपये से ज़्यादा थी. 200 रुपये पर मंथ. और आज आपके बच्चे के स्कूल की कितनी फीस है? लाखों रुपए. लाखों रुपए. और लाखों रुपए में भी टॉप नॉच वाले लाखों रुपए नहीं है, क्योंकि वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते. आप नहीं अफोर्ड कर सकते? नहीं अफोर्ड कर सकते. तो ऐसा 8,200 करोड़ की कंपनी वाले नहीं अफोर्ड, तो कब वहाँ कौन जाता है? अच्छा खैर, आपके बैंगलोर का पता नहीं, वहाँ 82,000 वाले भी है.
कंपनी की वर्थ है, हमारी थोड़ी ना वर्थ है। सी, कंपनी की वर्थ कुछ होना और आपकी वर्थ है ना, एज अ प्रमोटर, एज अ फाउंडर, कंपनी एक लेवल पे पहुंच जाए इसका ये मतलब नहीं है यू हैव गॉट अ विंडफॉल आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. You may not get an option to exit also. You may not get always an option to make money out of it. तो इसलिए आप ऐसी थिंकिंग है, हम पंजाबी ऐसे नहीं सोचते। हमारे तो मतलब 8,200 करोड़ छोड़ो, 8 करोड़ भी हो गया ना, तो मतलब दिल्ली के रजौरी गार्डन में मतलब गाड़ी के ऊपर बड़े बड़े लाइटें और स्पीकर लग के लोग नाच रहे होंगे, और जी सब बेस्ट स्कूल पे जाना है बच्चे ने। पर आपने ऐसे नहीं, आप थोड़ा मनी, वील टॉक अबाउट मनी एंड मनी मैनेजमेंट फॉर एवरी वन ऑल्सो, बट एनी वे, सो देन DOA स्कूल 200 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट किया और तब तो स्कूल में 2 सेक्शन हुआ करते थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। एक सेक्शन में शायद 30-35 बच्चे होते थे, टोटल 70 बच्चे। और 10th तक हमें कुछ नहीं पता था क्या करना है। मतलब 10th ये बोला जाता था कि आप 10th बोर्ड और 12th बोर्ड है, ये अच्छा करना होता है तभी लाइफ में कुछ होता है। 10th पास किया तो सोच रहे हैं कॉमर्स लेना है कि साइंस लेना है। मैथ्स पसंद थी तो बोला साइंस लेते हैं। एक चीज़ हो रही थी तब, इंजीनियरिंग, दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट 96 इंजीनियरिंग और थोड़ा डॉक्टर बनने का क्रेज़ बहुत इंडिया में बढ़ रहा था। मेरे कज़िन भैया थे, वो राजस्थान PET RPET राजस्थान प्री इंजीनियरिंग टेस्ट से सेलेक्ट हुए थे और वो कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज में गए थे। और उसी समय पे PMT और CPMT हुआ करता था, प्री मेडिकल टेस्ट और सेंट्रल प्री मेडिकल टेस्ट। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि यार ये CPET क्यों नहीं होता है जैसे CPMT होता है। तो किसी ने बोला CPET नहीं होता बट एक होता है IIT JEE। इतना बड़ा नाम, तो बोला ये IIT JEE एग्ज़ाम होता है। ये नहीं बोला गया था कि JEE एग्ज़ाम होता है, IIT JEE एग्ज़ाम होता है, इससे आप सेंट्रल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो। JEE का E भी एग्ज़ाम ही है एक्चुअली, एग्ज़ाम बोलना ज़रूर नहीं है। तो वो JEE है आइडियली, बट IIT JEE एग्ज़ाम होता है। तो हमें कहा अच्छा। तो तब बंसल सर, जो बंसल आइकॉनिक बंसल सर हैं, वो अपने घर पे पढ़ाते थे और उन्होंने कुछ 40 या 50 बच्चे सेलेक्ट किए थे। तो उसके लिए उन्होंने एक टेस्ट किया, उसमें हम लोगों का हो गया, हमने पढ़ना चालू कर दिया एंड दैट इज़ हाउ वी गॉट इनटू। ओरिजिनल जो बंसल क्लासेस कोटा में बाद में मशहूर हुआ, तब वो अपने घर में पढ़ाते थे। इतना बड़ा रूम, FYI it's like a normal one bedroom of a, हाँ। इतने बड़े रूम में एक टेबल लगी हुई होती थी, बीच में बंसल सर बैठते थे, उनके अराउंड 11-12 बच्चे बैठते थे एक बैच में और हम लोग पढ़ते थे। और अच्छा करते थे तो समोसा खिलाते थे। Interesting. And then you got into IIT in IIT Bombay. अच्छा, which branch? केमिकल इंजीनियरिंग। सो पहले नहीं हुआ, फर्स्ट अटैम्प्ट में आई गॉट इनटू मरीन इंजीनियरिंग, वो जो MERC कैलकाटा वाला होता है। तो मैं बंसल सर के पास गया कि सर यहाँ पे हुआ है, क्या करना चाहिए। तो टिपिकल वो बहुत गाली देते थे, मतलब वो हाँ बहुत मतलब प्यार से गाली देते थे। तो C वाली गाली दी, बोलते हो क्या, अगले साल हो जाएगा, चलो कल से क्लास आना चालू कर दो वापस से। तो हमने छोड़ दिया कि नहीं जाना। मेरे ब्रदर का उस समय हो गया था, ही वेंट टू IIT दिल्ली in 99 in biotech. Then after few months he realized कि यार ये मुझे ये नहीं करना, बायोटेक नहीं करना है, तो पागलपंती हो गई है। He also came back कि यार अगले साल वापस से देंगे। And next year we just gave one exam which was JEE. ना रुड़की दिया, ना कोई PET दिया, पता नहीं कहाँ से कौन सा कॉन्फिडेंस घुसा हुआ था कि हम तो क्रैक मचा ही लेंगे। मतलब आज सोचते हैं कि अगर बीमार हो जाते, हार्ट टूट जाता तो क्या करते, बट ठीक था, निकल गया। और What was your rank second time? इन टॉप 1000, 991। That is correct. इससे पहले कि आप आगे बढ़ो, एंड आपकी स्टोरी तो अभी बहुत आगे जाएगी, लेकिन बहुत से लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं एंड दे डोंट ऑफन गेट टू हेयर फ्रॉम पीपल जिन्होंने एक्चुअली किया है। सो ऑफकोर्स आपका टाइम अलग था, आप थोड़ा अलग भी हो गया फॉर्मेट वगैरह, लेकिन आप क्या टिप्स दोगे लोगों को टू क्रैक अ डिफ़िकल्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम लाइक JEE? देखिए, जो मुझे लगता है पर्सनली, और आई थिंक दैट इज़ अ फैक्ट ऑल्सो, एक एग्ज़ाम तो लाइफ चेंज नहीं कर देने वाला है, करेक्ट। वो एग्ज़ाम में हो ना हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इट्स ऑल अबाउट कि बेसिक लर्निंग कितनी जा रही है आपके अंदर। यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि यार मुझे जो चीज़ करनी है मैं कर सकता हूँ। अब वो भले ही JEE से करूँ या लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज से करूँ या कुछ और करूँ। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पीछे अपनी लाइफ ख़राब कर देना, वो तो मुझे लगता है कि हमने कभी नहीं किया एक्चुअली में। मतलब हम लोग न्यूज़ आती है,
इंडिया भर में होता है वैसे, सिर्फ कोटा में? सब जगह हो रहा है, आप कहीं पे भी देख लो, सुसाइड्स भी हो रही हैं, जो सब हो रहा है सब जगह हो रहा है। जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, उसके बाद अगर आप बोलोगे 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग हो गए, यू विल स्टिल सी द परसेंटेज वाइज इट्स मिनिमल। वो सब जगह हो रहा है, वो होता रहता है। इवन आईआईटी में जाने के बाद बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। यस। हमारे बैच में भी हुआ था, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2000, तब भी हुआ था। एक बच्चा चढ़ गया था। तो वो एक मेंटल स्टेट के ऊपर है, और वो दैट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आपके ऊपर प्रेशर कितना है। इट कम्स फ्रॉम फैमिली, इट कम्स फ्रॉम फैमिली प्रेशर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अभी जैसे पहले होता था कि बच्चे को आईआईटी भेजना है तो माँ बाप बोलते थे यार तुम भी आईआईटी कर लो, फलाना शर्मा जी के बेटे ने भी कर लिया। अभी एक नया क्रेज चला है, तुम भी फाउंडर बन जाओ। करेक्ट। पहले तो हैवी प्रेशर है यार। मेरी जब शादी हुई, अगर मैं फाउंडर होता तो मेरी शादी नहीं होती, मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। मतलब नोबडी वुड हैव, अच्छी जॉब होनी चाहिए, कोई अच्छी जॉब होनी चाहिए, तब तो लोग होते या तो आप इंडिया के बाहर हो। आज लड़की के माँ बाप चाहते हैं कि बंदा फाउंडर हो। करेक्ट। तो वो एक सोसाइटी का प्रेशर अलग है, और हमको समझना पड़ेगा, बच्चों को भी समझना पड़ेगा कि यार 12, 14, 15, 16, 18 साल में कुछ हुआ ही नहीं है लाइफ का। आपने क्या 15%, 20% लाइफ चाहिए, बहुत लंबी लाइफ है। हर बंदा जो आईआईटी में चला गया, क्या वो सक्सेसफुल है? हर आईआईटी का टॉपर क्या बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है? हमारे बैच का AIR1 कौन था मुझे याद भी नहीं है, और वो आज क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। तो ये तो लाइफ है। थोड़ा सा हमें, आई थिंक इसका एक बड़ा रीज़न है ये मोबाइल फ़ोन्स, और जिस तरीके से जो सोशल मीडिया आ गया है ना, और जिस तरीके से रील देखने बैठे हैं तो हम देखते जा रहे हैं। कब 15 मिनट 20 मिनट निकल जाते हैं हमें पता ही नहीं लगता है। इतनी ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ें आ रही हैं। पीपल आर पोस्टिंग, वो इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं जो अपना पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट डाल देते हैं कि मैंने एक दिन में 10 लाख रुपए कमाए, 20 लाख रुपए कमाए, आओ मुझसे टिप ले लो। आर्टिफिशियल चीज़ों के पीछे लोग अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ वन रीज़न। वो हमारे समय पे नहीं था, हमें पता ही नहीं था। हमें हमसे खुद से एक्सपेक्टेशन नहीं थी एक्चुअल में। हमें नहीं पता था कि हमारा आईआईटी में होगा कि नहीं होगा, और हो भी जाएगा तो हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हमें टॉप 100 में आना है या मुझे आईआईटी टॉप करना है। ये बोलते यार आईआईटी में चले जाओगे, सीख जाओगे, लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर लोगे। तो वी हैव टेकन लाइफ एज इट हैज़ कम टू अस, एंड आई एम श्योर आपने भी वैसे ही किया होगा। मैं तो अपनी कहानी बताते रहता हूँ, दैट टुडे वी हैव टू हियर फ्रॉम यू। जैसे आएगी वैसे जीते जाएंगे। मतलब आई नेवर थॉट आई विल स्टार्ट अ कंपनी। आई एम अ केमिकल इंजीनियर, डुअल डिग्री, 5 साल का कोर्स लिया मैंने। 5 साल का कोर्स किस लिए लिया? टेल मी बिफोर दिस स्टिल आई थिंक इट्स बहुत ही अच्छा कि आपने कि ये बता दिया कि पहली बात तो एग्ज़ाम कोई भगवान का फरिश्ता नहीं है। मतलब ठीक है, ये एक रास्ता है, जिनका हो गया डेफिनेटली बेनिफिट है, नहीं हुआ तो रास्ते और हैं लाइफ में। आई फील दैट, एंड हैं भी। एंड आप, मैं तो ये कहता हूँ, आप इंडिया के टॉप 500 लोग देख लो, कितने IIT से हैं, सारे थोड़ा ना। मतलब आप हमारी कंपनी में देख लो, आईआईटी या किसी रेप्यूटेड कॉलेज में जाके आपको एक रेस में हो सकता है आप थोड़ा सा आगे हो, बट अगर आप मैराथन भाग रहे हो, पीछे से कौन आगे आ जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। एंड लाइक रियल एस्टेट, आई ऑलवेज गिव एग्जांपल ऑफ रियल एस्टेट एंड फाइनेंस इवन। दीज टू इंडस्ट्रीज ये जो हैं, इसमें सबसे ज़्यादा पैसे बनते हैं, बिकॉज ये कैपिटलिस्ट काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। बड़ा पैसा, बड़े पैसे, मतलब बड़ा पैसा लगता है तो कमाते ज़्यादा हैं लोग। और रियल एस्टेट में अच्छा करने के लिए और फाइनेंस में अच्छा करने के लिए टेक्निकली यू डोंट नीड टू बी इंजीनियर। हैं काफ़ी इंजीनियर इधर अट्रैक्टेड टू दिस, बट यू डोंट नीड टू बी। बट टेल मी समथिंग, लेकिन जिसको करना हो, जिसने सोचा हो कि नहीं आई वॉन्ट टू गिव इट माई बेस्ट शॉट विद करेक्ट मेंटल स्पेस, नॉट लाइक ऐसे ओवर प्रेशर या, तो उसके लिए क्या टिप्स हैं टू क्रैक एंट्रेंस एग्जाम, एनी एंट्रेंस एग्जाम एक्चुअली, नॉट जस्ट IIT JEE? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को अपनी कैपेबिलिटी, अपनी व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, ये हमको अंदर से जानने की ज़रूरत है। करेक्ट। खुद को समझना पड़ेगा। करेक्ट। आईआईटी जैसे एग्ज़ाम हो गए, उसमें जो टॉपर होते हैं दे आर लाइक बॉर्न सुपर इंटेलिजेंट अकॉर्डिंग टू मी। उनकी सोचने की थिंकिंग अलग होती है और वो लोग अलग दिख जाते हैं। तो अपने को ये देखना है कि हम कितना कर सकते हैं, मेरी क्षमता कितनी है, उस हिसाब से अपना गोल सेट करना है। तो मैं जैसे बोल रहा था, मैंने तो कभी नहीं सोचा कि मुझे आईआईटी टॉप करनी है। आई नेवर एवर थॉट कि आई विल बी इन टॉप 100। मुझे आईआईटी जाना है, या मुझे एक अच्छी जगह पे जाना है, मुझे कोटा से बाहर निकल के एक बड़ी सिटी में जाके सीखना है लाइफ कैसी होती है। और उसके लिए जब रैंक मेरी टॉप 1000 में आई, विच वॉज गुड अकॉर्डिंग टू मी,
इट इज़ गुड अकॉर्डिंग टू मी। नहीं है सर, ये पूछो जिनकी नहीं हुई उनसे पूछो। ब्रदर की 727 थी, सो ही टू केमिकल इंजीनियरिंग आईआईटी बॉम्बे। अब मेरे पास ऑप्शन था कि मैं आईआईटी गुवाहाटी चला जाऊँ, वहाँ पे शायद कंप्यूटर्स मिल रहा था। और जब हम काउंसलिंग के लिए गए थे ना, तो हर आईआईटी के लोग आते थे, तो किसी ने मुझे आके काउंसिल भी किया कि आप आईआईटी गुवाहाटी आ जाओ, वहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिलेगा। मैंने डिसीजन लिया अब अपने को फालतू काम नहीं करना है। मैं जाता, बॉम्बे में दीदी रहती है, ठीक है, कभी परेशान हुए तो दीदी के चले जाएंगे। भाई यहाँ पे जा रहा है आईआईटी दिल्ली में, मुझे केमिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर मिल गई होती, अगर नहीं, अपने को सबके साथ में रहना है। मेरे सब दोस्त यहाँ पे जा रहे हैं, तो वी वर लाइक 5 गुड फ्रेंड्स, एंड उसमें से 4 लोगों ने हमने आईआईटी निकाला। तो 2, मी, अखिल, अंशुल, अखिल, आभास, एक और का नाम अखिल है। तो हमने कहा यार साथ में रहेंगे, मज़ा करेंगे, घर आना जाना सब बराबर रहेगा, कुछ प्रॉब्लम होगी दीदी के चले जाएंगे। यू नीड टू हैव सपोर्ट विद यू। एक हमेशा मतलब बहुत बार लाइफ में ऐसा आता है ना, लगता है अरे यार ये सब क्या करें। मेरा खुद का हुआ था जब मैं आईआईटी गया, शुरू के 6 महीने में कम से कम 4 बार मैंने सोचा है कि मैं छोड़ के वापस घर चला जाता हूँ, मैं सीए कर लूँगा, क्योंकि मेरे ताऊजी सीए थे, मेरे पापा ने बीएससी एलएलबी किया हुआ है। सीए में हमारे यहाँ पे बहुत लोग थे कि यार घर पे रहेंगे, अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे, वो काम कर लेंगे। मैं बहुत रोया हूँ आईआईटी के अंदर, पहली बार बता रहा हूँ मैं किसी को, मतलब मैं बहुत रोया हूँ। मैं लाइक एक्चुअल रोए, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। एक्चुअल रोते थे, लाइक आंसू। माई फ्रेंड्स नो, मतलब अब यू स्पीक टू माई ब्रदर अंशुल, यू स्पीक टू आभास, यू स्पीक टू अदर्स, दे नो कि मैं कितना रोता था कि मुझे नहीं रहना। और किस बात के लिए रोता था कि शुरू के 4 साल तो मैं इन लोगों के साथ में हूँ, आभास और अंशुल दोनों 4 साल के बाद चले जाएंगे, 5वें साल में कैसे रहूँगा। आई एम थिंकिंग अबाउट 2004 इन 2000। और मैं कहा फिर बीच बीच में बॉम्बे से ट्रेन पकड़ के घर भाग जाना। 19 जुलाई को हम लोग बॉम्बे आए थे, और उस साल शायद राखी 15 अगस्त या 16 अगस्त क्या, पहनी भी हुई आज। हाँ, तो उसी समय की राखी थी। मैं घर चला गया वापस से। तो वो फिर मैंने खुद को कोच किया कि समझा कि नहीं यार ऐसे नहीं चलेगा, ये नहीं कर सकते। और सिर्फ खुद ने तो नहीं किया, बहुत सारा साथ में जो दोस्तों का और फैमिली का सपोर्ट था ना। तो टू आंसर दैट क्वेश्चन, जब लोगों पे प्रेशर भी आता है ना, डोंट कन्फाइन इट टू योर सेल्फ। अब अंदर कुड़ने से कुछ नहीं होता है, लोगों से बात करो, लोगों से पूछो। मैं घर पे बताता था, मैं तो खुल के रोता था, मगर नहीं मुझे नहीं पसंद आ रहा है यहाँ पे। शायद 5 लोग हंसते होंगे कि यार ये लड़का रोता है तो रोता है, उसमें क्या दिक्कत है। बट क्या नहीं पसंद आ रहा था? आई, फॉर मी चेंज इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। मतलब अगर हमने स्कूल नर्सरी से 12th एक, आईआईटी गया तो 5 साल एक ही हॉस्टल, 4 साल एक रूम में रहा। बैंगलोर में मुझे आज 18 साल हो गए, सन 2005 में बैंगलोर गया था। जिस घर में पहले घर में बैंगलोर रहा तो 6 साल उसी घर में रहा जब तक शादी नहीं हो गई। उसके बाद 8 साल दूसरे घर में रहा जब तक नया घर नहीं लिया। तो फॉर मी मूविंग बहुत 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 बड़ा इनर्शिया है मेरे साथ, मतलब थोड़ा सा डर लगता है चीज़। Another thing, like I don't know if that was a factor, but मेरे भी twins हैं, मेरे actual twin boys हैं, and they just went to college last year. They are in the US, but 18 साल की उम्र में वो कॉलेज गए, एंड आई वुड से पहली बार जन्म से लेके, जन्म क्या कोख से लेके 18 साल के बाद पहली बार वो एक दूसरे कमरे में रहेंगे। कमरे क्या, दूसरे कॉलेज हो गए, दूसरी सिटीज़ हो गई, एंड आई थिंक इट वॉज डिफिकल्ट फॉर देम। माँ बाप से दूर रहना तो सो वॉज इट ऑल्सो कि यू वर सेपरेटेड फ्रॉम योर ट्विन व्हेन यू वर वेरी क्लोज? वी वर स्टेइंग इन द सेम रूम, इवन इन IIT? मैं तो फिर गया, मेरा हॉस्टल दूसरा था, तो हमने बोला यहीं रहेंगे, तो उसके वाले रूम में चला गया। फिर जब हॉस्टल का अलॉटमेंट होता है आईआईटी में 2, 3, 4 में डालते हैं, सेकेंड ईयर में दूसरा होता है, उसको दूसरा हॉस्टल मिल गया था। तो हम डीन के पास चले गए कि यार हम दोनों भाई तो साथ रहते, हमें सेम बिकॉज ट्विन बॉन्ड इज समथिंग एल्स। साथ में रहे। फिर भी आप रोते थे? और एक साल के बाद नहीं रोता था, अब रोने वाली बात छोड़ दो। बट फिर जब मेरा ऑरेकल में जॉब लगा तब तक IIT joined Oracle. तो मेरा ब्रदर उससे पहले 1 साल 2004 में ही मूव टू बैंगलोर, ऑरेकल गेव मी हैदराबाद, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2005। बाय देन आई एम लाइक मैच्योर्ड अकॉर्डिंग टू मी। तो मैंने ऑरेकल में फ़ोन किया कि अगर हैदराबाद दोगे तो मैं नहीं आऊँगा, मुझे बैंगलोर ज्वाइन करना है। आई हैव गॉट अनदर ऑफर फ्रॉम बैंगलोर। आई डिडंट हैव एनीथिंग, क्योंकि मुझे क्या है, भाई रहता है, सीधा गए उसके घर में अटैच ही रखी, रहना चालू कर दिया। वी स्टेड टुगेदर। अब हम लोग, आई हैव मूव्ड माई प्लेस इन बैंगलोर टू बी नेक्स्ट डोर टू माई ब्रदर। I have bought a flat, I have bought a property, and I just got next property for my brother. We'll be staying together. तो ये bond So family and relationships are very important to you. very very important.
आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. उसी पैसा नहीं है, ये सब चीज़ें हैं इसके लिए. दैट्स द लाइफ फॉर मी. The happiest you is when? Around family, not even friends, like around family, core family of mine. When I go back home, अब हम लास्ट टाइम मिले थे, मैं बता रहा था ना, हर समर्स में मैं घर चला जाता हूँ 1 महीने के लिए कोटा जा. तब Your parents are still there. my parents and my elder brother is still there. मेरे को एक बात, एंड टुडे वी लिव इन टाइम्स जब पीपल वांट टू बी इंडिपेंडेंट. ये जो इट इज़ देयर इन द वेस्ट ऑलरेडी, यहाँ भी आ रहा है. एंड आई वोंट से वेस्ट को कॉपी हो रहा है, बिकॉज जहाँ भी सोसाइटी डेवलप होती है वहाँ ये टेंडेंसीज आ जाती हैं. पीपल वांट टू बी अवे. हम अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जी ले अपनी ज़िंदगी, यू नो. एंड पीपल लाइक जैसे जॉइंट फैमिलीज़ कम होते जा रही हैं. वी आर टॉकिंग पैन इंडिया, एंड मेट्रोज़ में तो आप देख रहे हो लोग अकेले भी रह रहे हैं. एंड people send their old parents to old age homes. It's there, it's a booming business. तो कोई तो भेज रहा है. I think it will be unthinkable for you for something like that. I've seen it happening, and it's a heartbreaking thing for me. What do you have to say to this trend? ये क्यों हो रहा है, and why do you think family is so important? I think दो चीज़ों की वजह से हो रहा है जो मैंने समझा. एक तो ये है, एक जो चीज़ बोली जाती है ना कि पैसे से सुख नहीं मिलता. सुख के लिए पैसा ज़रूरी नहीं है, वो गलत है. एक bare amount of money you need. So a lot of time in cities like Mumbai, where rents are high, you have a very small place, and if you move from a smaller city, if you have to get your parents, sometimes वो एक, और जब आपकी फैमिली बढ़ जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो लोगों के लिए शायद वो एक पेन हो जाता है कि हाउ डू दे लिव इन अ स्मॉल 1 BHK 2 BHK, जहाँ पे अगर आपके 2 बच्चे हैं, माँ बाप हैं, तो 6 लोग कैसे रहेंगे. तो आई थिंक शायद एक वो रीज़न है. और दूसरा कॉस्ट. मुझे लगता है अगर इनफ पैसा हो लोगों के पास, nobody will do that. I can't think why will somebody do that particular thing. हम दादा दादी नाना नानी, इनसे तो मतलब यू लर्न. आप अभी इंडिया में देख लो, मतलब जो हमारे एल्डर्स करते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट अ जनरेशन टू जनरेशन बिफोर, वो सब सही था. क्या खाना चाहिए, ज्वार खाना चाहिए, बाजरा खाना चाहिए, शक्कर नहीं खानी चाहिए. करेक्ट. ऑल ऑफ इट इज़ कमिंग फ्रॉम वेस्ट नाउ. पीपल आर सेइंग वॉट एवर. सुपर फूड्स. व्हाट इज सुपर फूड? टर्मरिक लैटे एंड ऑल दोज थिंग्स. तो वो जो नॉलेज है, वो जो हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर्स के पास है, वो तो पास ऑन होनी चाहिए. मुझे तो लगता है, मतलब मी एंड माई वाइफ, वी रिलीजियसली डू दैट पर्टिकुलर थिंग. अभी विंटर्स आएगा, शील गो बैक होम. समर्स आएगा, वील गो बैक होम. 1.5 साल हम लोग कोविड में घर जाके रहे हैं. 16 साल बैंगलोर में रहने के बाद, विद 2 kids इन दैट स्मॉल 1800 स्क्वायर फीट हाउस, जहाँ पे हमारे पास 4-5 कमरे हैं. वहाँ पे हम लोग 3 फैमिली रह रहे थे आराम से. वी नेवर एवर फेस की जगह की कोई कमी है. मैंने इतना मज़ा किया है, बच्चों ने इतना सीखा है जो लाइफ में कभी नहीं सीखा होगा. Yeah, so you would encourage people, because a lot of people, young people, no, you know, like this your generation, you know, our parents are so backward, you know, and हम शायद ये भी हो सकता है ना, हम अब 40 के आसपास, 40 के हो गए. but you were always like this. I was always like that, but I've seen lot of people understanding this after एक फेज आता है लाइफ में 5 साल 10 साल का, when you want to be independent, then तुम्हें पता लग जाता है यार everything is not about independence. तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है who have understood the value of family and they are inculcating that. And when you say family, it's not just husband wife बच्चे, you mean extended family, which is a very big difference. Because कई लोग कहते हैं family तो बस बीवी बच्चे, but in India the definition of family is a little different. अगर आप मुझे बोलोगे मेरी फैमिली की डेफिनेशन है me, my kids, my wife, my parents, my siblings, their kids, everybody. My पंजाबी में कहते हैं टब्बर. टब्बर, कुनबा, खुंदा, खानदान. Like that, so you do feel that way. But आपको नहीं लगता कि इससे like प्यार, like you know, attention gets divided, or like you know, kids get like, आजकल ये कि हम अपने बच्चों पे, मतलब उनकी क्लास है और उन, you know, you see these mothers and like there is a lot like I don't have time for this, you know, कि रिश्तेदारियाँ निभाने का कहाँ वक्त है. It's like they have to go to school, they have to go to sports class, they have to go to music class, and मतलब आजकल this is very common in Bangalore, Mumbai. 5-6 बच्चे होते थे तब पल जाते थे, अब तो एक मैक्सिमम 2 बच्चे. आई थिंक बच्चे अब पलते नहीं, अब बिगड़ते ज़्यादा है. करेक्ट. वी गिव देम सो मच सो अर्ली कि समटाइम्स वी गेट स्केर्ड. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट मी, माई को फाउंडर्स ऑल्सो, मैं, अमित, सौरभ, हम लोग बैठ के बात करते हैं कि यार कैसे बच्चों को नीचे रखा जाएगा. मतलब हमें डर लगता है क्या होगा अगर उनको लगे, हमें हम
आपने हमने सबने तो कुछ ना कुछ करके अचीव करने की कोशिश करी. वी नो हाउ टू लिव इन रिसोर्स कंस्ट्रेन, कि नहीं होगा तो कैसे करोगे. इन लोगों को सब कुछ दिखता है. पापा कार चाहिए तो अमेज़ॉन से ऑर्डर कर दो, फ्लिपकार्ट से आ जाता है. उन्हें थोड़ा ना पता है कि पैसा लगने वाला है इन सब चीज़ों के पीछे. It's a challenge, and I'm telling you, like for me also, and I think my wife, मेरी वाइफ ने काफ़ी पहले से ये किया हुआ था कि भाई तुम्हारे पापा होंगे फेमस फेमस तो तुम अपनी पढ़ाई करो, कोई लेना देना नहीं है. घर में डांट बराबर पड़ती रहती है, खुद को तो ठीक रहते हैं. Actually, you know, I'm supposed to talk to you about your unicorn and the property business, but जो बातें आप कह रहे हो वो भी it's so beautiful, and these things are not said enough these days. You know, everything is about, like I said, I'm independent, I'm free, and I can make my own decisions. And कहीं ना कहीं ये traditional family values are going down. You know, and I think ये सच है कि असली खुशी सिर्फ पैसे से नहीं आती है. So then maybe people realize it one day, or maybe you hear it and you can, I don't know, guys, comments mein dalo if you agree with this point or not. This is just, like I said, two friends talking kind of show. So I mean, for someone jiske paas, who's created such a big company, still valuing family so much, that means it has value. It's not just for poor people. क्या करोगे इतना बड़ा घर लेके, उसमें अगर 2 जने रहोगे तो In the West तो मतलब 18 साल में they expect the child कि निकल जाओ घर से, निकाल देते हैं. निकाल देते हैं. तो ये हमारे को एक डर है कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो पढ़ाएंगे कहाँ, इंडिया के बाहर तो नहीं भेज सकते. I think it depends how you raise them and what they value, because what I'm seeing is कि my kids also, मतलब हालांकि बाहर का थोड़ा इन्फ्लुएंस ज़रूर है और थोड़ा एक एक्सेंट में चेंज है, लेकिन they miss their family a lot and they come and they like it. Tell me something, अगर रिश्तेदारियाँ, क्योंकि ये इंडिया का काफ़ी बड़ा टॉपिक है, रिश्तेदारियाँ निभाने में what are some tips? I know you are the ऐसा लग रहा है 2 जनानियाँ बात कर रही हैं, पर क्योंकि you know like it is, while जब बढ़िया चलता है तो बहुत अच्छा लगता है कि चाचा जी हैं, ताया जी हैं, फूफा जी हैं, बट कलेश भी होते हैं परिवारों में और किसी के वैल्यू सिस्टम बिल्कुल अलग होते हैं, राइट? स्पेशली जनरेशनल, like you know, your wife wants something, mother wants something, aunt wants something else. What's the best way to deal with a big family? I would say extended family. कभी बाबा बना नहीं तो ज्ञान दे नहीं पाऊंगा, बट Your experience कि रिश्तेदारियों में गड़बड़े ना हो. मुझे तो ये लगता है ऑनेस्टली जो आपके दिल में हो ना वो बोल के रखो. किसी को आर्टिफिशियली खुश रखने की ज़रूरत नहीं है. अगर मुझे तो कुछ गलत लगता है तो मैं बोल देता हूँ ये गलत है. अब भले ही वो मेरे चाचा हों, भले ही मेरे चाचा के बच्चे हों, या टूट जाएं, बुरा मान जाए, फिर मनाओ, ये वो जैसा ड्रामे. तो मत मानो, कभी ना कभी तो समझ जाओ. आई एम वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. मतलब मैं तो लगता है जो दिल में और दिमाग में वो सेम ही चीज़ होती है. तो आप मुझे कभी सो के उठा के भी पूछोगे तो सेम ही चीज़ निकलने वाली है. तो दैट्स व्हाई आई एम क्लियर. लोगों के जैसे पॉलिटिक्स पे झगड़े हो जाते हैं, हमारे भी होते हैं. जैसे रिश्तेदारों में व्हाट्सएप ग्रुप्स में झगड़े चल रहे हैं, वो ये भेज रहा है. जस्ट गेट बैक टू योर स्टोरी. सो यू वर्कड इन Oracle इन बैंगलोर एंड देन आपने 1-2 जॉब्स और भी किया. मैंने सो IIT बॉम्बे से पास आउट हुआ, केमिकल इंजीनियरिंग. Oracle उस समय नॉन कॉम साइंस हायर कर रही थी. आई वॉज लकी इनफ टू गेट इन. तो वहाँ 5 साल निकाले ऑलमोस्ट, क्योंकि पता ही नहीं लगा 5 साल का, क्योंकि आई हैड टू लर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. तो उन्होंने 6 महीने की ट्रेनिंग दी, फिर सिखाया. 5 साल बाद आई थॉट कि चेंज कर लेते हैं, क्योंकि वो एक सोसाइटी प्रेशर आता है ना, भाई तुम एक ही कंपनी में 5 साल से, तो मतलब तुम्हें कुछ नहीं आता. लोग बोलते हैं ना भाई इसकी जॉब नहीं लग रही होगी तो भी इसने चेंज नहीं किया. तो आई चेंज्ड, वेंट टू अ स्मॉल स्टार्टअप वेयर माई ब्रदर वॉज वर्किंग. सो बोथ ऑफ अस स्टार्टेड वर्किंग. 2 साल कैसे निकल गए पता नहीं लगा. लॉट ऑफ लर्निंग. वन डे दैट कंपनी सेड वी आर शटिंग डाउन आवर ऑपरेशंस इन इंडिया, वी आर मूविंग बैक टू US, और आप भी US चलो. तो few people, me, my brother, there's another guy Amit Sharma who used to work with me. पता नहीं, अब आपको तो मुझे पता है कितना बड़ा इनर्शिया है. मैं सिटी घर नहीं चेंज कर सकता, मैं कहा नहीं जाना. आई जस्ट कॉल्ड माई मैनेजर बैक इन Oracle एंड आई सेड, तो उसने बोला हाँ आ जाओ यार, अपना रोल है बढ़िया, यू लीड दिस टीम. आई वेंट बैक देयर. द डे आई लैंडेड इन Oracle, फिर वापस से मेरे को डिप्रेशन सा हो गया. मतलब इट वॉज लाइक, क्योंकि बड़ी कंपनीज में क्या होता है, क्यूबिकल बनाए हुए होते हैं 3-3 फीट के. आप दूसरे पूरी बिल्डिंग ग्रे अंदर से, और लोग आते नहीं थे, मर्जी पड़ती तब आते हैं. मैं कहा यार ये मैं कहाँ आ गया, आई हैव मेड अ मिस्टेक. बट काम अच्छा था, काम कर रहे थे. बट दैट्स द डे आई रियलाइज़ कि यार इसमें नहीं रह पाएंगे, नौकरी वाला चक्कर समझ में नहीं आ रहा. तो या तो आप US जाओ, उसके लिए मैं तैयार नहीं था, खुद को मना रहा था,
या फिर MBA कर लेते हैं. तो दैट्स व्हेन सौरभ हु इज़ माई को फाउंडर, ही इज़ माई सीनियर फ्रॉम IIT बॉम्बे. IIT में ये बहुत अच्छा होता है ना कि आप साथ में रहते हो. ही वॉज नेक्स्ट डोर नेबर टू मी. वो बैंगलोर आते रहते थे, वो एक अपनी स्पा की चेन चला रहे थे, 4 फाउंटेन स्पा. तो बैंगलोर आते रहते थे, वो मिले. सौरभ ऐसे सोच रहा हूँ, वो ही इज़ फ्रॉम IIT बॉम्बे, ही वेंट टू IIM अहमदाबाद. मैं कह रहा IIM चला जाता हूँ. तो अब ये है 2011-12 की बात, 7-8 साल बाद. मतलब कैट वेट तो कौन लिखेगा, 1 साल का एग्जीक्यूटिव वाला कर लेंगे या कुछ कर लेंगे. तो बोले क्यों करना है तुझे. मैं कहा यार बोर हो गया यार, ये सब नहीं कर सकते. एक बड़े से व्हील में एक छोटा सा पार्ट बने हुए हो, यू डोंट इवन नो व्हाट थिंग्स आर हैपनिंग. सौरभ ने बोला मैंने एक डोमेन बुक करी थी 2007 में. दिस इज़ वी आर टॉकिंग इन 2013, दिस टाइम अगस्त ऑफ 2013. आई थिंक यही डेट होगी ऑलमोस्ट 10 साल पहले. और मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ. तो करेगा. मैं कहा हाँ यार. तो बोले चल कल सुबह अपन मिलेंगे. हम लोग एक छोटी सी दुकान पे नाश्ते पे डोसा खाने में बैठे. मैंने 4 सवाल पूछे. मैं कहा सौरभ अगर ऐसा हो गया लोग अपनी साइट पे देख लेंगे प्रॉपर्टी की लोकेशन सीधे. डोमेन वाज nobroker.com. broker.in. He bought it in 2007 when he was in Bandra. He faced issues while finding a house. क्योंकि ब्रोकरेज देनी पड़ी तो उन्होंने कहा ये बकवास काम है, उन्होंने डोमेन बुक करके रख ली थी. तो उन्होंने बोला, मैं हाँ यार करते हैं ये. तो मैं कहा यार नहीं चला तो वो हमारे बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं सौरभ हमारे. तो उन्होंने बोला अबे फेल्ड एंटरप्रेन्योर की ज़्यादा वैल्यू होती है. वो बोलते हैं मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का. तो बोला फेल हो जाएगा तो तेरी और वैल्यू हो जाएगी, नौकरी तो कहीं पे भी लग जाएगी. मैं कहा हाँ ये बात तो सही है, ठीक है. वी वर एक्सपेक्टिंग आवर फर्स्ट चाइल्ड. तो वो ड्यू था जनवरी नेक्स्ट ईयर में, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने बाद. तो माई वाइफ वेंट बैक टू कोटा कि हमारे यहाँ पे घर में ही होना चाहिए और हमें भी बैंगलोर में नहीं करना था. तो मेरे को दिखा सामने टाइम ही टाइम है. लाइक But when you told your wife कि when she's pregnant and you have a job in Oracle and you told her कि हाँ बच्चा है पर मैं नौकरी छोड़ के फेल्ड और एंटरप्रेन्योर बनना है. हाँ. छोड़ी नहीं थी, साथ में ही कर रहा था. तो बोला कि करते हैं ना कुछ. तो मैंने ये बोला, मैं कहा भी जो पैसा है शायद ये ख़त्म हो जाएगा टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग, बट लेट्स ट्राई. एंड माई वाइफ इज़ एक्सट्रीमली सपोर्टिव. हाँ ठीक है कर लो. बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है. पापा को बताया, पापा ने कहा देखो बेटा जो भी करो देख लेना, हमें तो कुछ नहीं आता, तुम्हें ठीक लगता है तो कर लो. तो मैंने कोडिंग करना चालू कर दिया. ऑफिस में मंडे से थर्सडे ऑफिस जाता था. फ्राइडे मैंने वर्क फ्रॉम होम लिया था. फ्राइडे फर्स्ट हाफ तक ऑफिस का काम निपटाता था. फ्राइडे सेकेंड हाफ से संडे नाइट तक एक डाइनिंग टेबल थी मेरी, उसके ऊपर आई यूज़ टू कोड कि भाई अब पोर्टल बनाना है. माई ब्रदर यूज़ टू हेल्प मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ऐसा चला 4 महीना. आई कुड क्रिएट नो ब्रोकर का प्लेटफॉर्म. जनवरी में मेरी डॉटर बॉर्न हुई. आई वेंट बैक होम. देन केम बैक, माई वाइफ केम बैक इन मे नेक्स्ट ईयर. सो ऑलमोस्ट 10 महीने थे मेरे पास. फिर मैं सोच रहा हूँ अभी थोड़ा और फीचर बनाएं. किसी ने कहा भाई लाइव कर दो, फीचर बनते रहेंगे. तो 1 मार्च 2014 को हमने लाइव कर दिया प्लेटफॉर्म. Like 7-8 months. 7-8 months. इट वॉज रेडी इन जनवरी. हाँ बट आई वॉज द ओनली गाय हु क्या था पहले जब चालू हुआ था, क्या कर सकते थे आप वहाँ जाके. एक पेज था सिर्फ बॉम्बे में लॉन्च किया था. उस पर आप सिटी सेलेक्ट करो, आपको प्रॉपर्टीज़ दिखा देगा, कॉन्टैक्ट ओनर बटन दबा दो, आपको एक SMS पे OTP आएगा, आपको ओनर का नंबर दे देंगे, आप ओनर से बात कर लो. एज सिंपल एज दैट. बट वी वर वेरीफाइंग दैट एवरीबडी इज ओनर, सो वी वर रिमूविंग ब्रोकर्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म. उसके लिए हमने एल्गोरिदम बना लिया था. वो कैसे किया और मिलते थे लोग आते थे घर कैसे मिले शुरू में जो लोगों ने. घर मिलने वाली कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो हमने क्या किया, फेसबुक ग्रुप थोड़े चलते थे, उस पर लोग पोस्ट करते थे और टूलेट के बोर्ड लगे रहते हैं ना जनरली, तो हम उसके फ़ोटो ले लेते थे. फिर हमने बॉम्बे बेंगलोर दोनों कर दिया था. सौरभ बॉम्बे में ले लेते थे. फिर हमें अमित ने भी ज्वाइन कर लिया. तो हम तीनों ये करते थे, फ़ोटो लेते थे, ओनर को कॉल करते थे. अब देखो मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, चेतन आपके पास घर है, आप किराए पे देना चाहते हो. बोला हाँ. हमने एक साइट खोली है नो ब्रोकर, उस पर लिस्ट कर देंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे. न लिस्ट करने का पैसा है, आपको जेन्युइन टेनेंट मिलेंगे, कोई ब्रोकर नहीं मिलेगा, आप कुछ नहीं देना, बस आप अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल दे दो. आप क्यों मना करोगे. किसी ने मना नहीं किया. दैट्स हाउ वी बिल्ड द लिस्टिंग. फेसबुक के ग्रुप्स होते थे, वहाँ पे जाके डाल देते थे कि ये फ्री साइट है, वहाँ से लिस्टिंग आई. तो इस तरीके से हमने दिन की 50 लिस्टिंग, 35 से 50 लिस्टिंग करना चालू कर दिया. महीने की 1,500 लिस्टिंग हम लोग करते थे. और वहाँ से हमारा धंधा चालू हुआ. फिर एक आदमी जिसको बिना ब्रोकर के घर मिला, उसने अपने 4 दोस्तों को बनाया
ओनर को जिसको टेनेंट मिल गया उसने 2 आदमी को बताया, इस तरीके से धीरे 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 इट केप्ट ऑन ग्रोइंग। तो व्हेन ये मतलब ब्रोकर कुछ चीज़ें और करता है, जैसे लीज एग्रीमेंट बनाता है, वो सब छोटी मोटे क्लोजिंग एंड ऑल दैट। पैसे लेता है ब्रोकर, करेक्ट। मतलब आप बॉम्बे में घर ले रहे हो 2 बेडरूम 60,000 रुपये का, 60,000 आपसे लेगा, 60,000 ओनर से लेगा, 1,20,000 ले लिया। फिर आप बॉम्बे में आपको रेंटल एग्रीमेंट बनवाने भी ऑफिस जाना पड़ता है, पता, उसके अलग 5-10 हज़ार रुपये ले लेगा, क्लीनिंग के अलग ले लेगा। तो हमने पहले जब ये देखिए, इंडिया में ना बहुत ट्रस्ट डेफिसिट इकनॉमी है, मतलब लोग ट्रस्ट नहीं करते एक दूसरे के ऊपर। जब हमने स्टार्ट किया तो हमने बोला हम आपके ₹1,00,000 ₹50,000 ये बचा देंगे। पीपल वर हैप्पी विद दैट पर्टिकुलर थिंग। तो शुरू के 6-8-10 महीना तो ये चला, बट उसी समय पे जैसा आपने बोला, लोग बोले कि यार बट वो ब्रोकर तो मेरा रेंटल एग्रीमेंट भी करवा देता है। हाँ ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने रेंटल एग्रीमेंट ऑटोमेट कर दिया बॉम्बे का। आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप डिटेल्स डालो। फिर हमने एक पार्टनर ढूंढा, वो पार्टनर क्या करता था, आप ऑफिस जाओ, उसकी जगह गवर्नमेंट ने बायोमेट्रिक चालू कर दिया था, वो आपके घर पे लैपटॉप लेके आ जाता था, आपका थंबप्रिंट ले अभी हो जाता है वो, हाँ। जाता है। तो हमने वो सर्विस चालू कर दी, तो रेंटल एग्रीमेंट भी ऑटोमेट हो गया। बैंगलोर जैसी सिटी में इसकी ज़रूरत है नहीं, बैंगलोर में 20 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर रेंट एग्रीमेंट बन जाता है, तो वो हम बना के दे देते थे। तो वहाँ से ट्रस्ट बनने लगा, तो नो ब्रोकर बिकेम दैट ट्रस्टेड एंटिटी, जो ट्रस्ट मिसिंग था। तो जब लोगों के पैसे बचने लगे, घर मिलने लगे, तो लोग हमारी तरफ देखने लगे कि यार रेंट एग्रीमेंट करा दिया। फिर लोग बोलते थे पैकर एंड मूवर भी बता दो कि हम यार मूव कैसे करें। दैट्स व्हेन वी रियलाइज्ड, हमें हमें पता था कि यार ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम रेंटल से स्टार्ट किए, बट फिर हमने रियलाइज़ किया कि यार रेंटल क्या, रीसेल, बाय सेल में आप जब बिल्डर से ले रहे होते हो तब तो फिर भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं, बट अगर आप पुराना घर खरीदने जा रहे हो, उसका लीगल, उसके पेपर, उसका ड्यू डिलीजेंस, उसकी राइट प्राइस क्या होने वाली है, उस ओनर को ढूंढना, वो भी हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर चालू कर दिया। तो पहले पहले कौन आपके एम्प्लॉयज़ थे या खुद ही आप भरते थे? हम ही थे बस 3। तो खुद ही चढ़ा रहे हो, मतलब सारे लिख रहे हो, 1500 स्क्वायर फीट इतना रेंट, खुद ही यू वर टाइपिंग इट इन एवरी डे? तो एक अब आई एम आस्किंग दिस इज कि बहुत से लोग सोचते हैं स्टार्टअप फाउंडर की तो मतलब एक फौज होती है, एंड वो आगे वैसे बोलता है ये करो। अभी बहुत गलत भी हो गया है। अभी लोग क्या बोलते हैं ना, जब फंड भी रेज करते हैं कि आई नीड दिस सीड फंडिंग टू सेट अप अ टीम एंड एग्जीक्यूट द आइडिया। हमने तो ऐसे नहीं किया। हम 3 जने बैठ जाते थे एक डाइनिंग टेबल के ऊपर, और अमित जो है वो ऑपरेशंस देखते थे, सौरभ मार्केटिंग, मैं टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। कोई लिस्टिंग कर रहा है, किसी का फ़ोन आ गया कि गड़बड़ है, तो अमित बोलते थे अच्छा सर कोई प्रॉब्लम है, लेट मी चेक इट विद माई टेक्नोलॉजी टीम। विच इज तो उठा के फ़ोन बोलते यार ये देखिए इशू नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है इसके अंदर। बोलते ठीक हो गया सर, ओके आर टीम विल गेट बैक टू यू। हम ये करते थे बस। एक ईमेल बनाया था hello@nobroker.in, तो लोगों को लगता था कि बहुत बड़ी कंपनी होगी, बट टिल वी रेज्ड आवर फर्स्ट राउंड विच वॉज इन February 15, December 14 में टर्म शीट साइन हुई थी। दिस इज लाइक ऑलमोस्ट 1.5 years since we started working on this idea. We were 3 of us, बस। और हार्डली 1-2 जने इंटर्न्स जो हमने रखे थे। तो जो लोग अपना स्टार्टअप शुरू करने का सोच रहे हैं और फिर वो कहते हैं यार मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मैं किसी वीसी को नहीं जानता, आई डोंट नो, आई एम नॉट ऑन शार्क टैंक, मतलब ऐसे, मतलब मैं कैसे स्टार्टअप कर सकता हूँ, यू नो, एंड तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? व्हाट डज इट टेक रियली टू गेट स्टार्टेड विद अ स्टार्टअप? आई थिंक पैशन, बिलीफ इन योर सेल्फ, और एक बहुत अच्छा आइडिया जिसका बहुत बढ़िया टैम होना चाहिए। नोइंगली तीनों चीज़ें हमारे पास थी। हमें लगता था रियल स्टेट तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बट हमें ये नहीं पता था कि 12-15 कंपनी फेल हो चुकी हैं ऑलरेडी। इंडिया के सारे वीसीज़ ने एक रियल एस्टेट कंपनी में पैसा डाला हुआ है, तो आप जब बनाओगे तब आपको कोई पैसा नहीं देगा, तो ये हमें नहीं पता था। खुद के अंदर बिलीव तो था ही, अब अपन नहीं करेंगे तो कौन कर लेगा। तो हमने चालू कर दिया। तो आई थिंक ये 3 चीज़ें हैं जिस पे आप कर सकते हो कि यार, और उसके बाद डू इट योर सेल्फ। मतलब डेलीगेटिंग कम्स वेरी लेट, विच वी हैड टू लर्न। मतलब हमारे लिए तो डेलीगेट करना, एटलीस्ट मेरे लिए तो डेलीगेट करना बहुत ही टफ था। इतना टफ था कि मुझे लगता था कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं खुद कर लूँ। तो वो सीखने में बहुत टाइम लगा। दिस आई स्टार्टेड डूइंग मे बी सम टाइम इन 2017, आई टॉकिंग अबाउट लाइक 4 years। तब तक कोई भी इंपॉर्टेंट काम है, नया पीस ऑफ कोड लिखना है, मैं लिखूंगा, कोई बंदा गलत लिख देगा तो क्या होगा। तो वो
वो डेलीगेशन बहुत बाद में आया और उसका फ़ायदा ये हुआ कि वी आर वेरी वेरी डीप रूटेड इनटू द सिस्टम, वी नो हाउ थिंग्स वर्क, कोई हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकता, इतनी बड़ी टीम भी हो गई, एंड वी कैन मूव थिंग्स क्विकली. How many people are there today? We will be around 4,500. Wow. Wow. The three of you for 1 year and then 4,500. So how did that growth happen? वो कैसे हुआ फिर? ग्रोथ तो धंधे के साथ होता गया. लाइक इफ़ यू सी आर कोर टीम इज़ अराउंड 350-400 पीपल विच विल बी लाइक टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, मार्केटिंग, बिजनेस हेड्स वगैरह. बाकी बिकॉज रियल स्टेट बिना टच के होता नहीं है, बट वी हैव मेड इट ऑनलाइन. तो हमारा कॉल सेंटर है जहाँ पे पीपल असिस्ट यू कि यार आपको घर ढूंढना है तो आपके पास एक प्रीमियम प्लान ले लोगे तो आपके पास एक फ़ोन रिलेशनशिप मैनेजर होगा हु इज़ हेल्पिंग यू फाइंड द प्रॉपर्टी, शॉर्ट लिस्ट द प्रॉपर्टी, गेटिंग योर क्वेरीज आंसर्ड. आपको रेंट एग्रीमेंट बनाना है तो आप किसी से बात कर लो, इंटीरियर करना है, पेंटिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है, उसके लिए टीम है. कोर टीम इज़ अराउंड 350 पीपल. आप कह रहे हो आप खुद कोडिंग करते थे. जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं एंड ऑनलाइन स्टार्टअप, आई एम अज्यूमिंग, इज इट नेसेसरी का कोडिंग आना, या अगर आपके पास बहुत ही अच्छा आइडिया है? I don't think it's necessary, but in your core team, one of your co-founders should know it. आप अंधा भरोसा करते हो. मतलब हम तीनों में co-founder होने चाहिए. हाँ, अरे मतलब बिकॉज देर इज दिस होल स्कूल की co-founders की इतनी बाद में लड़ाई होती है, तो आज आपने देखा ही है. तो मतलब वी आर लाइक I'm not, I mean, but you know, and people say कि एक तो इक्विटी बढ़ती है, फिर वो co-founders की लड़ाई चल रही है, एंड प्रोज एंड कॉन दोनों स्कूल्स हैं. इक्विटी बढ़ती है. मतलब 100 करोड़ की कंपनी में 100% पार्टनरशिप ले लो, या 1000 करोड़ की कंपनी में 33% पार्टनरशिप ले लो. वो देखो, पैसा इज, अगर इफ़ यू टेक मनी एज द अल्टीरियर मोटिव कि यार अगर मैंने इसको ले लिया और इसको मैंने अगर 2% एक्स्ट्रा दे दिया तो मेरे जब कंपनी 5,000 करोड़ की हो जाएगी तब मैं 20 करोड़ का नुकसान, ये तो बस ख्वाबी बातें हैं ना. होगा कि नहीं होगा किसने देखा है. तो मतलब वी थ्री ऑफ अस, मैं, सौरभ, अमित, वी आर लाइक फैमिली. इवन आर फैमिलीज आर लाइक फैमिली. मतलब मेरी बेटी और अमित का बेटा भी उसी समय हुआ. दे आर लाइक सच सिबलिंग्स. वो इतने अच्छे गहरे दोस्त हैं कि मतलब हमें तो लगता है फैमिली है. तो हम वो नहीं सोचते कि भाई कि पार्टनरशिप करने से आपकी इक्विटी कम हो गई. बोले पार्टनरशिप करने से आपका स्ट्रेस भी तो कम हो गया. आपको जब तकलीफ़ आई तो हम 3 जने बैठ जाते हैं, आपस में बात कर लेते हैं, यार ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, कैसे करें, खुले दिल से, विदाउट एनी इनहिबिशंस. जो हमें डर है वो आपस में बात करते हैं. और तीनों जनों की हमारी प्रोफाइल एकदम ही कॉम्प्लीमेंट्री है. इवन पर्सनैलिटीज़ आर कॉम्प्लीमेंट्री. तो अगर कोई भी एक आदमी थोड़ा भी हवा में उड़ने लगता है तो बाकी 2 आदमी खींच के नीचे ले आते हैं. तो ज़मीन से जुड़े हुए रहते हैं. और बहुत मतलब आई डोंट थिंक विदाउट पार्टनर्स, क्योंकि बहुत लोगों को मैं बोलता भी, पर लोग बोलते हैं वही जो आप बोल रहे थे कि यार चीटिंग हो जाती है. होता है ना, मतलब बिजनेस पार्टनर्स बड़ी बड़ी कंपनी बन जाती है तब झगड़ा हो जाता है. तो आ गया फिर झगड़ा हो रहा है. पहले तो, but there are so many people who have come on my podcast and they have had issues with founders only. The biggest issue has been founder only. touch wood, by God's blessing, we It is God's blessings of course, but I think मैंने जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ आप में, आई थिंक यू हैव सम वेरी गुड पीपल स्किल्स, जो आप फैमिली भी, जॉइंट फैमिली भी, लाइक बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली से भी, फाउंडर से भी बना के रखते हो. विदाउट बीइंग मॉडेस्ट, आई मीन what do you think of when you deal with people? Because people skills सबको चाहिए, चाहे आपकी स्टार्टअप हो, चाहे आप कंपनी में काम करते हो, चाहे आप कहीं पे भी हो, आपके यार दोस्त हों, रिश्तेदार हों, जो भी ये देख रहा है उसको, दे कैन ऑल इम्प्रूव पीपल स्किल्स. सो आपका ह्यूमन बींग्स के साथ डील करने का क्या तरीका है? मुझे लगता है आई एम वेरी बैड एट पीपल मैनेजमेंट स्किल. मेरे को बहुत गुस्सा है. मुझे आई हैव टेम्ड डाउन माई एंगर, बट कोई चीज़ ख़राब हो रही होती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है. आई रियली गेट एंग्री विद पीपल. बट द ओनली थिंग इज़ मेरा टेम्पर जितना ऊंचा जाता है उतना तेज़ी से नीचे भी आ जाता है. तो आई अंडरस्टैंड कि हाँ यार इस तरीके से होगा. आई थिंक पीपल स्किल, और ये सिर्फ मेरी नहीं, हम तीनों के अंदर जो बात है वो हमें ये लगता है कि वी डोंट, इट्स अ एक्सटेंडेड फैमिली फॉर अस. अगेन जो हमारे लोग हैं ना, दे आर नॉट एम्प्लॉयज़. बी आई डोंट इवन, अगर हमारी टीम में कोई बोलता है ना रिसोर्स, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है. नोबडी इज़ अ रिसोर्स, एवरीबडी हैज़ अ रोल टू प्ले एंड वी ट्रीट देम एज अ फैमिली.
कि यार एक मिशन है, उस पर सब लोग साथ में लगे हुए हैं। तो बहुत मस्ती मजाक, आप कभी हमारे ऑफिस में आओ, इतना मस्ती मजाक चलता है। अगर आप नहीं जानते ना अमित, अखिल, सौरभ को, आप बता नहीं पाओगे कि इस कंपनी के फाउंडर कौन है। हम सब लोग बाहर बैठते हैं ओपन में, नो केबिन्स, नथिंग। मैं किसी को गाली दे रहा हूँ तो दूसरा आदमी 4 गाली उठा के मुझे देता है। तो वो मतलब ऐसा है कि इट्स अ फ्रेंड्स, इट्स अ group of friends who are working together, who are on a mission. So I think that has worked in our favor. And initial, How to create that culture in a company where everybody feels that way? तो हम तो लकी रहे हैं कि वी हैव बीन एबल टू गेट पीपल whom we know for years. Like सौरभ और मैं, me and Saurabh, we know each other for 23 years. सौरभ एंड अमित नो ईच अदर फॉर 20 years. मैं अमित को 14-15 साल से जानता हूँ. फिर जो मेरे प्रोडक्ट हेड है आभास, ही इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड, फर्स्ट क्लास से साथ में. अमित जो मेरा इंजीनियरिंग का हेड है, ही वॉज विद मी इन वन ऑफ द कंपनीज इन 2010. तो 12-13 साल से. तो हम तो हमारे, देखो हम हमारे डर के मारे शायद हम हमारे आसपास वाले लोगों को उठा के ले आए, बोले कि यार साथ में करते हैं. फिर वो लोग अपने दोस्तों को ले आए. तो अभी हमारे पास तो हम जो मैंने आपको 5 दोस्त बताए थे, उसमें से एक मेरा दोस्त कोटा में, एक मैं हो गया, एक मेरा ब्रदर है, बाकी 2 दोस्त हम लोग साथ में काम कर रहे हैं. और जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वो 5-6 दोस्त हैं, वो लोग साथ में काम कर रहे हैं IIT रुड़की से. देयर आर 6 पीपल. 2 of them आर इन इंजीनियरिंग, 2 of them आर इन प्रोडक्ट ऑपरेशंस बिजनेस के अंदर. वो 5-6 लोग साथ में काम कर रहे हैं. तो आई थिंक वही है कि हम खींचते जा रहे हैं, हम हमारे दोस्तों को, एक अपना एक कुनबा है, उसी के साथ में काम किए जा रहे हैं और वो वाला कल्चर बढ़ता जा रहा है. That's good. That's good. And as it grew, then आपने कितने rounds अभी funding लिए, and then how did? टिल सीरीज ही 5 राउंड हो गए. 2015 में हमने सबसे पहले 3 मिलियन रेस किया था सैफ पार्टनर से, जो एलिवेशन कैपिटल है. उसके बाद फिर 2018 में हम लोगों ने रेस किया 12-15 मिलियन. तो एज आई वॉज टेलिंग, नोबडी इन इंडिया वॉज रेडी टू फंड अस. एवरी बिग VC हैड टेकन अ बेट इन रियल स्टेट एंड दे फेल्ड. आप तो आई बैंकर खुद रहे हो, आपको पता है कैसे एक बार फेल हो जाए तो नहीं आता. तो एलिवेशन हमारे को सैफ पार्टनर जो था, उन्होंने 3 मिलियन दिया. उसके बाद सीरीज़ B रेस करने में हमारी लग गई पूरी तरीके से. इंडिया में कोई देने को तैयार नहीं था. तो हम एक कोरियन इन्वेस्टर पकड़ के लाए, फर्स्ट कोरियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. जापानीज़ इन्वेस्टर था, वहाँ से हमने किया. उसके बाद फिर वापस से जब हम सीरीज C करने गए, तो हमारे पास कभी बड़ा नाम नहीं था, एक ही नाम था सैफ पार्टनर्स. डिसेंट, नाउ दे आर वेरी वेल नोन, बट हमारे पास कोई बड़ा नाम नहीं था. जब हम सीरीज C करने गए तब इंडिया का हर VC मना कर देता था. और बट देन वी गॉट जनरल अटलांटिक इन 2019 जून. तब फिर हमारे पास टाइगर ग्लोबल आया. फिर हम लोग, सो दैट वाज आवर सीरीज D. उसके बाद इन 2021 वी गॉट मूर कैपिटल एंड फ्यू अदर्स एंड रिसेंटली गूगल. फिर उसके बाद तो कंपनी बड़ी होती गई. वी वर एबल टू प्रूव, वी वर एबल टू एक्चुअली, जो लोगों के इनहिबिशंस थे ना कि पैसा नहीं बन सकता रियल स्टेट में, वो हम दूर करते गए. तो नाउ वी वर एबल टू रेज. सो टिल डेट वी हैव रेज्ड अराउंड $350 million फ्रॉम इन 5 राउंड्स. And last valuation was $1 billion. जो आज जिसको बहुत शौक है आपको देख के, ये वीडियो वही देख रहा है. क्यों देखेगा कोई बिजनेसमैन को? इसीलिए कि उसको लगता है मैंने भी कुछ करना है. कहीं ना कहीं तो हसरत है. शायद वो नौकरी कर रही है, लेकिन उसको वो एंटरप्रेन्योरशिप करना है. शायद वो स्टूडेंट है, आई डोंट नो. क्या टिप्स बोलूँ या मेन थिंग्स आप क्या बोलोगे, अगर आप समथिंग यू वुड टेल योर यंगर सेल्फ कि यार अपना बिजनेस करने से पहले क्या क्या चीज़ों का सोच लो, क्या चीज़ों का ध्यान रखो, व्हाट इज़ द जर्नी लाइक? आई थिंक 2-3 चीज़ें हैं. एक तो जो भी प्रॉब्लम हो, इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत जगह बोल चुका हूँ, इंडिया में बथेरी प्रॉब्लम्स है. इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि प्रॉब्लम बनाने की ज़रूरत नहीं है. आजकल बहुत सी बार लोग सोचते हैं कि यार ये एक डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकती है. 3-4 बड़ी चीज़ें हैं, उनमें कोई बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, रोटी कपड़ा मकान, तो कोई ना कोई कुछ कर ही रहा है. तो बड़ी प्रॉब्लम जिससे आपके पास टारगेटेड एड्रेसेबल मार्केट साइज़ काफ़ी बड़ा हो, तो प्रॉब्लम वहाँ पे चूज़ करो. आइडिया हो, उसके बाद आपकी टीम, आपके जो को-फाउंडर्स हैं, वो आपके साथ बढ़ने मिटने के लिए तैयार होने चाहिए. मतलब ऐसा हो कि लेट्स जस्ट हवा में से आइडिया ले लेते हैं. मुझे इंडिया के बेस्ट लड्डू ऑनलाइन बेचने हैं. मैंने वो रॉकी रानी पिक्चर देखी, उसमें लड्डू का बिजनेस था. आई एम जस्ट सेइंग,
सपोजिंग आई, और मेरे पास एक ऐसे लड्डू की रेसिपी है कि आपने आज तक ऐसा लड्डू नहीं खाया होगा. सो आई, इट्स अ ओल्ड आइडिया, इट्स नॉट द मोस्ट लेटेस्ट थिंग लड्डू, बट नाउ आई हैव टू गो अबाउट इट. तो कैसे, मतलब हाउ? आई विल नॉट गो अबाउट इट. ओके, यू डोंट लाइक द आइडिया. लोग लड्डू खा नहीं रहे. आप एक तरफ से बोलो स्वीट कम खाओ, करेक्ट, डाइट कॉन्शियस होते जा रहे हैं लोग, मीठा खा नहीं रहे. हमारे भी घर में जब मम्मी बनाती है तब हम लड़ते हैं कि यार इतना मीठा मत बनाओ. तो सबसे पहले तो मार्केट बहुत बड़ा नहीं है. उसके बाद हर आदमी का टेस्ट डिफरेंट होता है. एज अ पंजाबी जो चीज़ आपको अच्छी लगती होगी, कि वो जो पिनिया विनिया आप लोग खाते हो बहुत घी वाली, मुझे नहीं अच्छी लगती. तो अब वो जोमेटो लेजेंड्स पे आ जाता है, आप सामान इधर से उधर मंगा लो, तो वो ऑलरेडी कर रहा है. अगर आपको अपने जैसे, या फिर कोई बहुत ही अच्छी चीज़ है तो बैंगलोर में आज सबके आउटलेट खुलते जा रहे हैं. एक नटराज छोले भटूरे, उसके रियली टेकिंग माई हवा में बनाया हुआ आइडिया वेरी सीरियसली. बट इसमें मेरे को ये पता लग रहा है कि एक आइडिया कई लोगों को लगता है, मेरा को तो लगता है बड़ा अच्छा आइडिया है, बट हाउ डू यू इवैल्यूएट आइडिया लाइक दीज थिंग्स? कितने लोगों उसको पसंद? बाय अंडरस्टैंडिंग कि यार एक्चुअल, क्योंकि अपनी चीज़ तो अपने को अच्छी लगती है ना. यार मैंने सोचा तो बहुत ही स्टड होगा. 5 आदमी 10 आदमी से पूछो, हर आदमी उस पर अग्री भी नहीं करेगा. बट बहुत सारे लोग आपको, मतलब हमें भी बहुत लोगों ने बोला था पागल हो गया, रियल एस्टेट में कुछ नहीं होने वाला, कुछ पैसा नहीं बनने वाला. बट पीछे हम तीनों ने प्रॉब्लम फेस करी थी, तो हमें पता था प्रॉब्लम तो है. आइडिया साइज़ बड़ी थी. तो इसके अंदर लोगों से बात करो, समझो, इवैल्यूएट करो. अच्छी टीम, सबसे अच्छी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टीम. जैसा आपने कहा, ज़्यादातर कंपनियां अर्ली स्टेज में आइडिया फ्लॉप होने की वजह से नहीं बंद होती. बहुत सारी कंपनियां इसलिए बंद हो जाती हैं, को फाउंडर में लड़ाई हो गई, या फिर इस बंदे को लगा कि एक बंदे को लगा इसमें इतना दम नहीं है, तो छोड़ो अपन कुछ और करेंगे. Healthy cookies, okay, I want to make these healthy cookies which are good, high protein, and they are easy, like they are not mithai, तो थोड़ा more modern है, जैसे आप कह रहे हो लड्डू खाना कम हो रहा है. And I want to do this, okay, and I think they will be, मतलब a better alternative to other snacking. उसमें विटामिन वगैरह सब कुछ जो भी, मतलब एक है रेसिपी, और टेस्टी भी है. तो how do I go about it? Firstly, do you like this idea or no? ये ठीक है, ये चल रहा है. दिस कैन वर्क फॉर अ सेक्शन ऑफ द यूजर. ये मैं आइडिया, ये नहीं कि ये हेल्दी कुकीज़ का आइडिया, द आइडिया इज़ कि वी आर जस्ट टेकिंग अ सिंपल केस स्टडी सो दैट आई कैन, जब आप बताओगे तो थोड़ा लोगों को समझ आएगा कि मेरे आइडिया में कैसे, अगर कोई शर्ट बेचना चाहता है, या यू नो समबडी वांट्स टू जस्ट गिव अ सर्विस मे बी, तो वी द वे टू थिंक अबाउट इट, मैं अखिल के सोचने का तरीका आपके से शेयर करना चाह रहा हूँ. मानिए आपको पता है कि आपके पास रेसिपी है, बहुत बढ़िया कुकीज़, हाई प्रोटीन विटामिन टेस्टी कुकीज़. मुझे पता है कि अगर बंदा खाएगा तो इसको खाता रहेगा. ये आपको बनानी आती है, आपको बेचनी आती है. वही तो, कैसे बंदा चाहिए आपके साथ में, हु शुड बी वेरी गुड इन सेल्स एंड मार्केटिंग, करेक्ट. अब दुकान तो खोलोगे नहीं, स्टोर तो खोल नहीं सकते आज के ज़माने में, आपको ऑनलाइन ही करना है, तो आप उसका एक स्टोर भी चाहिए, ऑनलाइन स्टोर चाहिए. ऑनलाइन स्टोर कैसे करोगे इस आइडिया में? तो टू स्टार्ट विद शॉपिफाई ले लो, शॉपिफाई पे लिस्टिंग करो, आप कंसंट्रेट करो बढ़िया बिस्किट बनाने में, या जो भी कुकीज़ बना रहे हो. आपका को पार्टनर जो है वो कंसंट्रेट करेगा इसको बेचने में, मार्केट करने में, सही ऑडियंस के पास पहुंचाने में, सैंपल करने में. अगर सुपरमार्केट में डाल रहे हो तो विजिबली कहाँ पे रखें, वहाँ पे फ्री सैम्पलिंग कराने में, ताकि इसको बड़ा कर सके. तो यू पिक अ रोल, योर पार्टनर विल पिक अ रोल. तो यहाँ पे वही है, 1 और 1 11 वाला काम हो जाएगा. और जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो शॉपिफाई भी एक लेवल के बाद बेसिक चीज़ ही कर पाएगा. तो आपको अपनी साइट भी बनानी पड़ेगी, आपको अपना प्रोडक्ट भी बनाना पड़ेगा. होगा शायद पार्टनर होगा जो डिलीवर कर रहा होगा, तो पार्टनर को ऐप भी देनी पड़ेगी. फैक्ट्री लगा दी है तो फैक्ट्री में ऑटोमेशन होगा, मॉनिटरिंग होगी, उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए. तो आइडियली 3 डिफरेंट प्रोफाइल के लोग चाहिए. एट दैट स्टेज आपको लगता है कि शायद फंडिंग रेज कर सकते हो, बट टू स्टार्ट विद आपको क्या लगता है इसको कितना खर्चा होगा? लाइक समथिंग लाइक दिस, बॉल पार्क 10 लाख 20 लाख. D2C ब्रांड हो गया, हाँ आई थिंक 20-50 लाख रुपए में आप आराम से कर सकते हो. बनाओ, बहुत छोटा मार्केट लो, शायद आप बैंड्रा में करो सिर्फ, हाँ, पूरे इंडिया में करने की ज़रूरत नहीं है. बैंड्रा में करो, बैंड्रा में क्रेज़ मचा दो इस चीज़ के लिए कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, पीपल आर राइटिंग अबाउट इट. तो लोग बोल रहे हैं, फिर आपको बोल रहे हैं यार मैं कैसे मिला, हाउ कैन आई गेट दिस पर्टिकुलर थिंग. देन यू से चलो ठीक है, अब इसको है ना, और बाकी सब बॉक्स में भी लेके जाते हैं. मेक इट सो अमेजिंग दैट पीपल से यार ये बैंगलोर में कब आएगा. जैसे हम जब थे, तो हम जब बॉम्बे बैंगलोर करते थे, तो हमारे प्ले स्टोर पे गंदे रिव्यूज़ आते थे, 1 स्टार, बोलते वर्स्ट ऐप, नॉट इन कोलकाता येट, नॉट इन चेन्नई येट. दैट वाज द प्रॉब्लम दे हैड.
प्रॉब्लम, इट इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व, वैसे बना लो। जो बातें आज आप दोस्तों सुन रहे हो ना, ये करोड़ों रुपए की बातें हो सकती हैं, लाइक लिटरली। सो यू मे टेक दिस कन्वर्सेशन लाइटली, और द वे ही इज थिंकिंग अबाउट इट, एंड सी दिस इज व्हाट इट टेक्स। बेसिकली आई थिंक आइडिया भी आ जाता है अखिल, इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन की बात आ जाती है। अल्टीमेटली आइडिया तो हमने बैठे बैठे बना लिया, एक आपने कहा लड्डू नहीं, तो मैंने आपने कहा नहीं वो अनहेल्दी, तो इसको हेल्दी, तो इट्स देयर इज एन आइडिया राइट हेयर विच कैन वर्क। नाउ इसका सक्सेसफुल हो सकता है, बट इट विल कम डाउन टू द एग्जीक्यूशन, राइट? एग्जैक्टली। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ब्रोकर से लोग परेशान नहीं हुए थे पहले, या एंड आप कह रहे हो कि 10-12 कंपनियां ट्राई भी कर चुकी हैं, सो इट केम डाउन टू द एग्जीक्यूशन। उसके अलावा जब हम भी प्रोडक्ट बनाते हैं, मैं तो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट देखता हूँ, तो मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि एक अच्छी टेक्नोलॉजी या अमेजिंग चीज़ बना के रख देने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर उसका कस्टमर आपको यूज़ नहीं कर रहा। तो ये आपने बहुत बढ़िया कुकी बना दी, आपको बताया स्टड है एकदम, बहुत बढ़िया बनाई, पर कोई खा ही नहीं रहा, क्या फ़ायदा उसका? तो इवेंचुअली तो धंधा ही होना चाहिए, पैसा बनना चाहिए। आप जो भी चीज़ कर रहे हो वो बिकनी चाहिए, उस चीज़ के लिए बंदा अपनी जेब से निकाल के पैसा देना चाहिए। जब बंदा आपकी चीज़ के लिए जेब से निकाल के पैसा आपको देने के लिए तैयार है, तब आपने कुछ किया है। फोकट में तो सब, आप अपनी कुकी को, मान लो आपकी कुकी है 500 रुपये की 2 पीस मिलती है, आप जब तक फ्री में दोगे सब लोग खाएंगे, अब बोले हाँ बढ़िया है, बट आप 10 लोगों को खिला चुके हो, उनमें से आप बोलोगे 500 रुपये की 2 कुकी है, शायद 2 ही लोग बोलेंगे कि मुझे खरीदनी है। तो फ्री में तो बहुत चल जाएगा, तब आप बोलोगे ग्रोथ आ रही है, सब कुछ आ रही है, बट एक्चुअल में जब पैसा चार्ज करने लगोगे ना, टेस्ट। पैसा जब आपकी चीज़ के लिए बंदा देने को तैयार है, तब आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया। आई थिंक देयर इज अ ब्रांड इन द यूएस, उसी से मैंने ये कुकीज़ का सोचा। आई डोंट थिंक दे आर हेल्दी कुकीज़, बट दे आर जस्ट द वेरी वेरी गुड कुकीज़। आई एम नॉट किडिंग, इट इज़ $125 फॉर 6 कुकीज़। 10,000 रुपये की 6 कुकी है, और लाइन लगती है, सोल्ड आउट है, मतलब आपको डिलीवरी। टू गिव इट टू एवरीबॉडी, दे डोंट वांट टू सेल इट टू बिलियन पीपल ना। वो बोल रहे हैं यार हमारे को तो 10,000 लोगों को बेचेंगे, हमारा तो बढ़िया धंधा है। देखने में बड़े खूबसूरत हैं, जो भी जिसके पास आते हैं। अब वो 100, अब आप 10,000 रुपये की कुकी खरीदोगे या आप किसी को गिफ्ट दोगे, तो वो इंस्टाग्राम पे तो लगाएगा ही कि भाई मैंने खरीदे या मैंने मेरे को गिफ्ट में मिले, उससे उनकी पब्लिसिटी और क्यूरियोसिटी हो रही है। द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव कुकी, अब लोगों को लगता है खा के तो देखिए इसमें है क्या। टारगेट एड्रेसेबल मार्केट साइज बहुत छोटा है, तो आपको पता है आपको चुनिंदा लोगों को ही मार्केट करना है। तभी मेरी फीड में आया। हाँ आपको आया, हमारी में नहीं आया। अपनी अपनी बात है। आपके ब्रिटानिया के बिस्किट ही आ रहे हैं अभी तक, पार्ले जी आ रहा है अभी तक। नहीं पता नहीं कैसे आ गया था, बट यस, नो, सो आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट व्हाई। मैं कह रहा हूँ कि बिजनेस लोग, सम लॉट ऑफ टाइम्स पीपल थिंक कि बिजनेस, जो टेक बिजनेस है, टेक सेक्टर बहुत ही हाई टेक होना चाहिए, लाइक एवरीबडी नीड्स टू बी इन एआई, बट ऐसा नहीं है। द सिंपलेस्ट बिजनेस कैन मेक मनी। इनफैक्ट द जितना बोरिंग और सिंपल होगा, वो मेरे ख्याल से वो ज़रूर पैसे बनाता है। और क्योंकि बाकी कोई लोग करना भी नहीं चाहते होंगे, अरे ये तो बेकार काम है, बेकार काम है। कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो बड़े एक्साइटिंग हैं, एंड वो हमेशा घाटे के होते हैं। आई विल गिव यू एग्जांपल, फिल्म बिजनेस। इट्स, आई हैव बीन अ बैंकर एंड मैंने काफ़ी फिल्मों में काम किया, पर मैंने कभी अपने पैसे नहीं लगाए, बिकॉज इट्स फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट अ गुड बिजनेस। और उसका सिंपल रीज़न ये है कि कोई जिसके पास भी इंडिया में पैसा आ जाता है, वो ट्रकिंग कंपनी से, उसका एक सपना होता है कि मैं एक बॉलीवुड में पिक्चर बनानी है जी, सनी पाजी के साथ। तो वो इतना कैपिटल आ रहा है जस्ट बिकॉज पीपल वांट दैट प्रोड्यूसर और व्हाटएवर टू मीट द स्टार्स, और सेल्फी लेना है, कि वो IRR नेगेटिव ही है उसका बिजनेस का। और अनदर बिजनेस, एयरलाइंस, होटल नॉट ग्रेट बिजनेस। मुझे तो पता नहीं, मुझे इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आती होटल की। शायद बड़े ब्रांड चलते होंगे, बट आई एम नॉट श्योर इफ होटल बिजनेस इज रियली। एयरलाइंस डेफिनेटली इज नॉट, लेकिन जो भी हाई फाई एयरलाइन का एक मज़ा है कि हमारे वाइजा उड़ रहे हैं। एक्चुअली इट्स लाइक अ बस बिजनेस, बट नो बडी वॉन्ट्स टू डू अ बस बिजनेस, कि मेरी बसेस की फ्लीट है, इंडिया की बेस्ट बस फ्लीट है, बट दैट कैन एक्चुअली मेक मनी, और बनाती होगी पैसे। बनाती है, मुझे पता है, एक जगह पे बना भी रहे लोग, बट वो लाइमलाइट में नहीं आना चाहेंगे कभी। बढ़िया पैसा बना रहे हैं भी नहीं, क्योंकि वो बस चला रही है। हवाई जहाज का एक वो विजुअल है ये भैया, और दे आर ऑल लूजिंग मनी, अपार्ट फ्रॉम मे बी वन मेक्स मनी। आई थिंक इंडिगो इज द ओनली वन दैट, मोनोपोली भी तो है ना, 52% मार्केट शेयर है। yeah, but that is not a monopoly as such. मतलब there is competition, but something Indigo must be doing right, which I think is a very execution, but it's not a great business. But I think कई बार very simple businesses are ignored
एंड योर्स वाज परफेक्ट एग्जांपल. इट्स द मोस्ट सिंपल, एवरीबडी यूजेस. घर चाहिए किराए पे, ये वो. इट्स नॉट सेक्सी. हर आदमी गाली दे रहा था ब्रोकर को, पर कोई करना नहीं चाहता था, कोई सॉल्व नहीं करना चाहता था प्रॉब्लम. इट्स नॉट अ सेक्सी स्पेस. कुकीज इज मोर सेक्सी, स्पेशली जो मेरे 20,000 के 6 कुकी आने वाले हैं. दैट आई एम गोना डू. सो ओके ओके, लेट्स. मैं, क्योंकि आप रियल एस्टेट से हैं और बहुत से लोगों का या तो रियल एस्टेट से एक बड़ा इंटीमेट कनेक्शन होता है, चाहे वो किराएदार हो, चाहे वो लैंडलॉर्ड हो, चाहे उन्हें घर खरीदना हो, चाहे किराए पे लेना हो, कुछ भी हो. हाउ डू यू व्यू द रियल एस्टेट इंडस्ट्री एंड द एवर सबसे कॉमन क्वेश्चन, शुड आई बाय और रेंट? अगर कोई somebody wants to know, यार खरीदूं कि रेंट करूं? देखिए, फॉर योर कंजम्पशन यू शुड बाय, जहाँ आपको रहना है. बिकॉज आप जब कैलकुलेटर लेके बैठोगे ना कि रेंट वर्सेस बाय, हाँ, बहुत बहुत वीडियो चल रहे हैं इस पे. हाँ, अगर मैंने 50,000 रुपये का घर EMI ना दे के 60,000 रुपये का मैंने घर बढ़िया किराए पे ले लिया होता और वो 50,000 यहाँ डाल दिए, तो जो भी सिप ले लिया होता. ऐसा सिप कर लिया होता तो 20 साल में ही हो जाता. दोज आर वेरी वेरी ईजी टू से एंड वेरी वेरी हार्ड टू डू. करेक्ट, वो भी चलता है ना. अगर 1 लाख रुपए के स्टॉक आपने 1992 में इन्फोसिस के लिए होते तो आज वो इतने करोड़ के होते. सबसे पहले तो उस समय 1 लाख रुपए होने चाहिए थे आपके पास. उसके बाद जब वो स्टॉक बीच में 5 बार 10 गुना हुआ होगा तब आपके पास हिम्मत होनी चाहिए थी कि आप उसको ना बेचो. करेक्ट. तो वो हाइंडसाइड में बहुत इजी होता है कहने के लिए. इंडिया में आप देखोगे ना, हम लोग वेरी इमोशनल पीपल, लाइक, एंड आई एम श्योर इट्स एवरीवेयर. वी हैव मेमोरीज विच वी अटैच टू द प्लेस. हम हमारे घर में, दादा के घर में जाते तो लगता है यहाँ बचपन गुजारा है, यहाँ पे चीज़ें हैं. तो मुझे तो लगता है कि फॉर योर कंजम्पशन यू शुड हैव अ हाउस, एंड दैट फॉर दैट यू शुड नॉट सी कि फाइनेंशियली इसमें मुझे क्या घाटा हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ है, IRR क्या हुआ है. रियल एस्टेट ग्रो करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ग्रो करता है तो उसमें IRR नहीं देखना चाहिए. फॉर इन्वेस्टमेंट रेसिडेंशियल मे नॉट बी द बेस्ट वे टू गेट द IRR, बट कमर्शियल में बहुत अच्छा इंटरेस्ट IRR आता है. कमर्शियल रियल एस्टेट में यू कैन गेट एनीवेयर बिटवीन 8 to 12% इजीली. रेंटल यील्ड. और कमर्शियल में मैं नहीं बोला बहुत बड़ा टेक पार्क खरीदना, एक दुकान भी खरीद के आप बढ़िया जगह पे लगाओगे तो उसमें भी आपको अच्छा रिटर्न आता है. और रेजिडेंशियल में कितना आता है? रेसिडेंशियल में अब तो बढ़ गया है आफ्टर कोविड. इट हैज़ गॉन अप टू 4-5-6%. अर्लियर इट यूज टू बी 2.5-3%, बट 4-5% आता है. About like capital appreciation, you're saying it doesn't always like 8-10% में आप लोन ले रहे हो. मतलब आप इसमें तो आप अगर जो लोग बोलते हैं शेयर भी देखो, आप शेयर में भी देखोगे तो हर शेयर तो ऐसा नहीं है कि 18% IRR पे या 15% पे ग्रो कर रहा होगा. जब आप शेयर खरीदोगे या तो आप म्यूचुअल फंड खरीदोगे, पर म्यूचुअल फंड इज़ लाइक आपने किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है. बट आप जब शेयर खरीद रहे हो तो क्या गारंटी कि आपने जो शेयर खरीदा है वो 15% या 18% से कंपाउंड करेगा अगले 10 साल पे. हो सकता है आपने गलत खरीद लिया. इसी तरह रियल स्टेट में भी यू नीड टू नो वेयर एग्जैक्टली यू आर बाइंग. करेक्ट. बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो रेसिडेंशियल में भी 10% का रेंटल यील्ड दे देती है, बिकॉज यू आर अपॉर्चुनिस्टिक इन बाइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. आपने जिस जगह पे ख़रीदा वो ग्रो कर गई, वहाँ पे बढ़िया टेक पार्क्स आ गए, डिमांड बढ़ गई, एंड ऑल दोस थिंग्स. तो ये तो इन्वेस्टमेंट है. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ रहने के लिए यू शुड नॉट थिंक अबाउट ऑल दोस थिंग्स. और जब आपको, अगर इफ़ यू वांट टू मेक अ कंसिस्टेंट इनकम आउट ऑफ रियल एस्टेट, इट शुड बी अ कमर्शियल रियल एस्टेट जहाँ पे यू शुड इन्वेस्ट. इनफैक्ट आई यूज टू, मैं पहले मेरे जॉब बैंकिंग में थी एंड आई यूज टू लुक एट क्रेडिट रेटिंग्स ऑफ कंपनीज एंड वी यूज टू, मतलब one of the companies I used to look at was the real estate, many real estate companies actually. मेरे को, and मेरा personally भी life में real estate से बहुत fascination है. It's been whether for staying or investing and all these things. And एक चीज़ जो लोग हमेशा भूल जाते हैं कि real estate is not only a spreadsheet game. It is emotional. It is very emotional. और इसका best example, मेरे को आज तक ये बात नहीं भूलती. One company I used to cover called Chung Kong. When I was in Hong Kong, a company called Chung Kong Holdings, which is used to also own Hutchison Whampoa, जो पहले एक हच करके नेटवर्क होता था इंडिया में. So it is like the richest man in Hong Kong की वो कंपनी है. And उनका बेटा था विक्टर ली, and he came for the meeting, and he was, that time at least, he was the richest man I had ever met and all that. And थोड़ा डाउन टर्न चल रहा था
रियल एस्टेट में, थोड़ा से इंटरेस्ट रेट्स हाई थे, ये वो। ली का-शिंग वाज हिज फादर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंटरप्रेन्योर्स इन हांगकांग। तो मैंने एज अ एनालिस्ट क्वेश्चन पूछा, सर व्हाट अबाउट द डाउन टर्न इन रियल एस्टेट सेक्टर, आपकी कंपनी को रिस्क नहीं है, आपकी क्रेडिट रेटिंग अफेक्ट हो सकती है उससे, मतलब वी वुड हेल्प देम गो टू रेटिंग एजेंसीज। तो उसने कहा देखो मेरे फादर ये बोलते हैं, और मे बी हिज फादर केम दैट टाइम एंड ही सेड, सिंपल सी बात है, इन एशियन कल्चर योर मदर इन लॉ विल नॉट रिस्पेक्ट यू until you buy your own house. That is my business. You cannot, like, you have to buy a house to be seen with respect by your wife's oh. तो जितना मर्जी प्राइसेस अप डाउन, इंटरेस्ट रेट, ये वो, द फंडामेंटल ड्राइव टू ओन अ हाउस इज देयर इन पीपल। वो ले नहीं पा रहे हैं वो अलग बात है, बट ऐसे ह्यूमन बींग्स स्पेशली विद फैमिलीज एंड ऑल, आई वुड से men also, women also, very few are there कि you know what, I'm cool with renting. एंड ये इंस्टाग्राम पे जितने मर्जी आता है कि हम ग्लोबल नोमैड और ये वो, और एक ऐसे लोग जो कोई प्रॉपर्टी नहीं ओन करते, होटलों में रहते हैं, लाइक दे पुट देयर मनी इन सेफ्स एंड ऑल दैट। इट डजंट वर्क लाइक दैट। पता नहीं कितने लोग होंगे, और जितने लोग ये ज्ञान देते हैं ना, कैलकुलेटर बनाते हैं, उनसे पूछो उन्होंने घर खरीदा है कि नहीं खरीदा है, वो शायद खुद के घर में रहते होंगे। तो वो आई थिंक दो अलग अलग चीज़ें हैं। यू कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन वन एसेट क्लास फॉर इन्वेस्टमेंट। आपको शेयर भी करना चाहिए, आपको रियल एस्टेट भी करना चाहिए, आपको शायद ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो मे बी आपको स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। एक जगह ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज आई एम रनिंग नो ब्रोकर आई जस्ट पुट ऑल मनी इन रियल एस्टेट। करेक्ट, यू नीड टू डाइवर्सिफाई। करेक्ट, आप जब स्टॉक में पैसा, लोग बोलते हैं ना यार इक्विटी में भी डालो, डेट में भी डालो, ताकि बैलेंस बना रहे। तो बैलेंस बनाना पड़ेगा। रियल एस्टेट का भी एलोकेशन होगा, होता है, हो रहेगा हर बंदे के पोर्टफोलियो में, एंड दैट इज़ अ फैक्ट। वेदर इट विल बी अ रेसिडेंशियल और कमर्शियल, वो होगा और होगा। You yourself stay in your own house now? राइट नाउ इन रेंट, Right now rent. आई हैव अ हाउस, सो आई हैव मूव फॉर अ बिगर हाउस, दैट्स व्हाई आई एम इन रेंटेड हाउस राइट नाउ। अब अभी 3 BHK में रहते हो? 2 BHK है। 2 BHK में रहते हो आप, एंड यू आर अ co-founder of a $1 billion startup. हम व्हाट परसेंटेज डू यू ओन नाउ? ओके, लेट्स बी ऑनेस्ट, कितने परसेंट आप, मैं नहीं तो गूगल करना पड़ेगा, तो आप ही बता दो। बहुत कम है, तो आप वो छोड़, मैं बोल रहा हूँ Because of many rounds, it's आप इतने बड़े ऑथर हो, यू आर इन अ 1 BHK। where I'm in 1 BHK. ये 1 BHK में बैठे हुए हम लोग। ऑफिस है देखिए और बॉम्बे में है, बट माई हाउ, आई मीन, एंड आई एम इतना बड़ा ऑथर, एंड इतना ऑथर इज नॉट नोन फॉर मनी, बट आई मीन गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड एंड आई हैव अ वेरी नाइस हाउस, एंड व्हाट आई एम सेइंग इज यू लिव इन, आपका और मेरा सर पैसों में तो हम मुकाबला नहीं कर सकते हम। मैं बिल्कुल नहीं कर सकता आपका मुकाबला। नहीं, यू हैव लाइक ह्यूज, एंड अभी तो कहाँ जा रहा है, बट लाइक योर लाइफ इज वेरी सिंपल, यू स्टे इन अ 2 BHK हाउस, एंड लाइक इट्स बाय चॉइस, राइट? 2 BHK 4 BHK हो जाएगा, और क्या है, मतलब उससे ज़्यादा क्या करोगे आप? तो वो ठीक है ना, आई हैव अ नाइस 4 BHK हाउस, आई लिव देयर, उसमें बट मनी डजंट एक्साइट यू? नहीं ऐसा नहीं है, इट डज एक्साइट मी बट टिल अ पॉइंट, आफ्टर अ पॉइंट। मैंने आपको कहा था ना, ऐसा वो जो लोग बोलते हैं कि सुख और पैसा साथ में नहीं आता, ओह, तो वो बोलते हैं ना व्हाट डज दैट मीन? सुख के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, यू कैन बी हैप्पी विदाउट मनी ऑल्सो। आई एम सेइंग यू नीड at least a decent amount of money to be happy. After that you can say that you don't need money. Correct? वही हो ना कि ये सब ज्ञान वही देते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, तो एक थोड़ा पैसा होना चाहिए। बट मैं क्यों 2 BHK, क्यों हम जो रह रहे हैं वो मेरा खुद का घर है। जब 2 BHK खरीदा था उसमें रह रहे हैं, रहते जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, वहाँ बच्चे बड़े हो गए, इमोशंस हैं उस चीज़ के साथ में, तो वो चल रहा है। I'll get a bigger house and I'll move to that particular thing. मतलब I don't think कि I'm not able to think कि how do I say कि why am I not in 4-5 BHK, why am I 2 BHK? इनफैक्ट मैं बताता हूँ मैं क्वेश्चन आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज अगर आप इंस्टाग्राम देखो तो ऑल दिस इन्फ्लुएंसर जिनकी हमने बातें करी है, दे विल शो लाइक यू नो Lamborghini, or like there is this whole series on that's a nice car, what do you do for a living, मतलब आपकी गाड़ी बड़ी अच्छी है, like so it's all the success is about like fast cars and like lavish villas and things like that. बहुत ही गलत परसेप्शन है, मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट मी,
एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ इजी नहीं है, एंड ऐसा नहीं है कि $1 बिलियन कंपनी है तो लोगों के पास बहुत सारा पैसा है. इवन फॉर दैट मैटर कि 2-4 बिलियन या 100 मिलियन 200 मिलियन कंपनी हो गई तो पैसा आ जाता है या पैसा होता है. इट्स बाय चॉइस. करेक्ट. जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास भी शायद लंबोर्गिनी हो सकती है, एज यू वर सेइंग. रेंटेड, और वो इंस्टाग्राम पे हो सकती है. ये थोड़ा सा है ना, अभी शायद मैंने बीच में ये बोला था ना, ये सोशल मीडिया जो है कहीं पे वो बहुत गलत कर रहा है हम लोगों के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए, बाय क्रिएटिंग सच फेक प्रोफाइल्स एंड सच फेक लिविंग कि यार इस तरीके से होता है. वैसा होता नहीं है. आज ही था ईटी में आर्टिकल जहाँ पे हाउ दैट फिन इन्फ्लुएंसर्स जो बोलते हैं मैंने इतने लाख बनाए बाय शोइंग सम स्क्रीनशॉट्स एंड देन दे स्कैम पीपल कि यार आप आओ मैं आपको टिप दूंगा, इस तरीके से बनाए. सो दैट्स वो जो बंदा है ऐसे लोगों को जो यूट्यूब पे चलता है कि मैंने कैसे लाखों रुपए बनाए. और अगर तुमने लाखों रुपए बना लिए तो तुम्हें यूट्यूब पे एक पॉडकास्ट करके और व्यू से और यूट्यूब से क्यों पैसा बनाना पड़ रहा है बाबा. तो वो नहीं है. मतलब आई डोंट रिलेट टू दीज थिंग्स. दे आर ऑल फेक अकॉर्डिंग टू मी. हो सकता है कुछ सच भी होंगी, बट एक जने को आके देख के 100 आदमी उल्टा फालतू बना लेते हैं. तो एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ इज नॉट सो जैजी एज इट इज शोन और एज पीपल थिंक इट इज. ऐसे होगा. ये नहीं, कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं भी जो पार्टियां रोज पार्टी के इंस्टाग्राम लगाते हैं. आपके नहीं देखे मैंने कभी, पर कितना होगा 0.1%, 1%, बट दैट इज नॉट द मेजॉरिटी. so what is an entrepreneur's life and why become an entrepreneur? What is the most satisfying thing? सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ क्या है entrepreneur होने की, और मे बी 1 or 2 things, and what is the to be fair, what is the bad things about, or what is the worst part about being entrepreneur? Most satisfying thing is that you have control over what you want to do, right? And when you are able to build something which can change the status quo, that gives a amazing feeling. वो किक बहुत अच्छी आती है. करेक्ट. कि यार हाँ ये हमने चेंज किया. लाइक आई एम सिटिंग विद यू एंड टॉकिंग. करेक्ट. मैं अदरवाइज तो मैंने आपको टीवी में पिक्चरों में देखा है. करेक्ट. आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द थिंग विच यू गेट दैट कि आप बता सकते हो कि कैसे आपने लाइफ चेंज करी, चीज़ें करी. वो हो गया. एंड कंट्रोल ओवर द Top perks is this podcast. Thank you. Well, thank you. फ्रीडम टू डू एनीथिंग. कि यार मेरे लिए फ्रीडम ये है, नौकरी में घर जाने के लिए मैनेजर से पूछना पड़ता था, अब नहीं पूछना पड़ता. जब मर्जी होती है उठा के आप अपना फ्लाइट बुक करा के घर जा सकते हो. बैड थिंग्स, इट इज़ नॉट अ 9 to 5 जॉब. करेक्ट. लाइक ऐसा मेरे पास मेरे 2 बच्चे हैं. मेरी बेटी 9 साल की हो रही है, बेटा 4 साल का है. तो मेरी बेटी का बचपन नहीं देखा मैंने, बिकॉज शी इज़ एज ओल्ड एज नो ब्रोकर. शुरू के 3-4 साल वी यूज टू वर्क लाइक क्रेजी. वी यूज टू बी इन ऑफिस बाय 9. वी यूज टू बी इन ऑफिस टिल 2. 2 meaning not afternoon 2. मॉर्निंग. आफ्टरनून 2 तो शायद जॉब वाला बंदा भी नहीं जाता है. तो दिनों दिन ऐसे निकलते जा रहे हैं. आप कहीं मीटिंग करने गए हो, रात को 12 बजे आए हो, सुबह 4 बजे दूसरी मीटिंग करने चले गए, तो बच्चों से मिले ही नहीं. तो दैट इज़ अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ फैमिली टाइम विच इज़ बीइंग लॉस्ट एंड विच विल नेवर कम बैक. बट जब मेरा बेटा हुआ तो कोविड आ गया, तो 1.5 साल बेटे के साथ घर में रहे, तब बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया. तो आई थिंक बैड थिंग इज़ दिस. और ये तो हैप्पी स्टोरी में है जहाँ पे थिंग्स हैव बीन गुड, गॉड हैज़ बीन काइंड टू अस, वी हैव बीन एबल टू डू समथिंग. बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत हार्डवर्क करने के बाद दे आर नॉट एबल टू सक्सीड और दे आर नॉट वेयर दे शुड बी. जैसे हमने until we raised our first round, we had burned whatever we had. हमारी सेविंग्स का हम हर आदमी ने हमने 30-30 लाख रुपए जला दिया था हमारा उस समय पे. यही सेविंग थी, इससे ज़्यादा कोई सेविंग भी नहीं थी. अगर नो ब्रोकर नहीं चली होती, फंडिंग नहीं हुई होती, नौकरी नहीं होती, तो लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट. करेक्ट. डिफरेंट चैलेंजेस तो बहुत सारे. ये तो हम तो शायद वो कुछ सक्सेस स्टोरीज में से हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं. देर आर मेनी पीपल हु हैव ट्राइड, who have not been able to succeed. I'm not saying they failed. They have not been able to succeed. There is a risk in entrepreneurship. Very high risk. Very, 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 very high risk. Which is a fact. जो लोग फेलियर फेस कर रहे हैं, चाहे entrepreneurship में हो या एंट्रेंस एग्जाम में हुआ हो या प्यार में धोखा हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, what do you have to say to them?
जो ये देख रहे हैं, लाइक हाउ कैन दे, व्हाट्स द प्रोटोकॉल? फेलियर आ गया तो क्या करें फिर? फेलियर आ गया मतलब स्टैंड अप एंड डू अगेन, करेक्ट? मतलब मेरा आई थिंक few of the things I wanted to from campus, I wanted a specific type of a job. I never wanted to do software engineering. मुझे लग रहा था जनरल मैनेजमेंट. देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड Schlumberger, करेक्ट? मेरी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी. आई वाज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ माय हॉस्टल एंड ऑल. मुझे लगता था कि यहाँ पे तो मेरा इंटरव्यू में हो ही जाएगा और इंटरव्यू का कॉल आएगा तो सिलेक्शन तो. आई वाज नॉट इवन शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू, बट समथिंग एल्स हैपेंड. तो मेरे हिसाब से तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो यू जस्ट कीप ट्राइंग. समय से पहले किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलेगा. वेरी गुड. एनीथिंग एल्स? जब बहुत से लोग ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, लाइक आई सेड, ये पॉडकास्ट मैं व्यूज़ के लिए नहीं इतना बनाता जितना कि आई वांट टू मेक समथिंग जो 5 साल बाद भी कोई देखे तो उसको वैल्यू मिले इससे. एंड गाइज, इफ़ यू डिड फाइंड वैल्यू इन दिस, प्लीज़ पुट इन द कमेंट्स बिलो एंड आई प्रॉमिस यू अखिल विल सी ऑल द कमेंट्स, गुड और बैड. जैसे कह रहे हैं कि जब ये लोग इसे भी सुना देते हैं ऑफिस में, तो आप भी सुना दो, सुनाने का मना दो, और वट एवर यू वांट टू से. एंड आई एम टेलिंग यू, आई हैव वेरी जेन्युइन ऑडियंस, तो डू गिव योर कमेंट्स बिलो गाइज. बट जो ये देख रहा है या देख रही है एंड दे वांट टू डू वेल इन लाइफ, दे वांट टू राइज, दे वांट टू अपनी औकात बढ़ाना चाहते हैं, मतलब बेसिकली जो मैं हमेशा कहता हूँ, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू देम? ऑनेस्टली काम करो. हमने तो ये किया है, मतलब मैंने तो ये किया, मुझे पता नहीं है सही है गलत है. ऑनेस्टली जो भी प्रॉब्लम है या जो भी करना चाहते हो उसमें बहुत ऑनेस्टली अपना एफर्ट डालो. जहाँ पे अटक रहे हो सीख हेल्प, लोगों से बात करो और ऑनेस्टली मेहनत करते जाओ. शॉर्टकट से कुछ नहीं होने वाला है. मतलब शॉर्टकट से अगर आपको फेम और सक्सेस भी मिल जाएगी तो वो शॉर्ट लिव्ड होने वाली है. तो ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, परसीवरेंस, ये करते जाओ और भगवान का नाम लेते जाओ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा. वेरी नाइस. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पॉडकास्ट पे आ जाने? बढ़िया. आई थिंक वेरी डिफरेंट. वी स्पोक अबाउट मेनी अदर थिंग्स विच वी टिपिकली डोंट डू. एंड मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जो मैंने आज तक शायद किसी को भी नहीं बताई होगी. I really appreciate of your honesty and your frank answers on everything, and telling people कि ये फ़ायदा है, नुकसान है, this is how you see life, and I think it'll be really interesting for people to watch. Guys, जो भी इस podcast में आपको top learnings आए, do put below. जो best वाले हैं, Akhil will reply to those comments for you. And those who want to work in No Broker, let me just see, help people who are looking, how can they get a job there? I am there on LinkedIn. You can write there. Directly to you? हाँ, जॉब आई कैन रिप्लाई ना, कोई दिक्कत नहीं है. वी हैव वेरी फ्यू जॉब्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट नो ब्रोकर लिंक्डइन पे. वीडियो 1 साल बाद देख रहे हो, 2 साल. लिंक्डइन पे यू विल ऑलवेज फाइंड द जॉब्स व्हिच आर देयर. यू कैन राइट टू अस. लॉट ऑफ पीपल राइट टू अस, एंड जब मुझे अगर दिख जाता है तो बहुत से लोगों को मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ. जैसे कल परसों किसी ने इंटर्नशिप के लिए लिखा था, बट आई सेड वी आर नॉट ऑफरिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सो वी आर नॉट. Okay guys, so yeah, that's it for today. Thank you so much, Akhil, for coming all the way from Bangalore for this and adding value to my viewers. Thank you so much. Thank you. Great to see you. तो दोस्तों, ये था डीप टॉक विद अखिल गुप्ता ऑफ नो ब्रोकर, who is a co-founder and co-CTO. Am I right? Yes, CTO, CPTO, जो भी बोलना है. Okay guys, so that was Akhil Gupta of No Broker. Hope you enjoyed the podcast. Do subscribe, share, WhatsApp group में uncle auntie सबको भेजो, and yeah, do well in life guys. That's all this channel is there for.